Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is articles practice set exercise full solution with answers and explanation. फोर्थ टॉपिक आर्टिकल्स का, आशा रखता हूं ये लास्ट वीडियो होगा। अभी तक मैं आपको 4 टॉपिक इन डिटेल पढ़ा चुका हूं, वो लोग जो प्रीमियर देख रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो चैनल को स्क्रॉल करके प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, हर चीज की प्लेलिस्ट है। अभी तक जब तक ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है मैं आपको नाउन कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं, सारी डिटेल्स, और उसके बाद उसका भी प्रैक्टिस सेट। आप चाहें तो प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। प्रोनाउन पूरा पढ़ा दिया और उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट। एडजेक्टिव्स कंप्लीटली पढ़ा दिए थे, सेपरेट प्लेलिस्ट है इन सब चीजों की, और उसके बाद उसका भी प्रैक्टिस सेट विद द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। और हियर इज द फोर्थ टॉपिक आर्टिकल्स, जिसके सारे वीडियोस पढ़ाने के बाद उसका भी प्रैक्टिस सेट, उसके एक्सप्लेनेशन और कई एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्स में आए हुए अच्छी अच्छी बुक्स से लिए हुए कई वेरिएशंस के साथ आपके सामने हाजिर है। एक बार फिर कहना चाहूं कि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सिर्फ क्वेश्चन थे। आप चाहें अगर अटेम्प्ट करना तो वहां से अटेम्प्ट करने के बाद इस वीडियो को फर्दर वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर्स आपके सही थे, या खुद को जज करने के लिए। आर्टिकल्स मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। क्विक रिकॉल जितना आपको मार्क किया इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। सेकंड वीडियो में आपको मार्क किया था यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। थर्ड और फोर्थ वीडियो में भी उसी बात को आगे बढ़ाया, बहुत सारी चीजों के साथ जहां डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं उनके रीजन के साथ भी कि ऐसा क्यों किया जाता है। फिफ्थ, सिक्स और शायद 8वें वीडियो तक आपको मार्क किया था यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, उनके भी रीजन के साथ। 9th वीडियो रहा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जैसा हमेशा का कहना है कि आर्टिकल दो तरह से, आपसे भी रिक्वेस्ट है पढ़िएगा, कहां पर यूज करते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल्स डेफिनेट इंडेफिनेट, एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहां पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किए जाते। और 10th वीडियो एक मिसलेनियस था। आई रिक्वेस्ट आप में से जिसने ना देखा हो प्लीज देखिएगा कि किसी सेंटेंस को स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल्स की डिमांड हो सकती है, यानी जिन रूल्स को हम किताबों से पढ़ते हैं वो वहां पर क्रॉस भी किए जा सकते हैं, यूज भी किए जा सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अ भी हो सकता है, द भी हो सकता है, और नो आर्टिकल भी हो सकता है। तो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था वेयर टू यूज एंड वेयर नॉट टू यूज आर्टिकल्स इन इंग्लिश, कहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर नहीं किया जाता, सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग। कई वेरिएशंस आपको वहां मार्क किए। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज, जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। और इसमें आपको मिलेंगे फुल सॉल्यूशन विद देयर आंसर्स एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी मोटी चीज है जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। आई रिपीट, टेलीग्राम पर आप मेरा चैनल और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस डेली अपनी डाउट्स क्लियर करते हैं। आप में से भी कई लोगों को डाउट आती है, कमेंट्स में भी आप लिखते हैं, वहां पर भी शेयर कर लीजिएगा। कई चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, कई चीजें आप लोग खुद आपस में शेयर कर लेते हैं, तो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। और अनअकैडमी पर एक प्लस एजुकेटर हूं, आप चाहें तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, कपिल देव शर्मा नाम से वहां पर। एंड दैट्स माय प्रोमो कोड कपिल सर, KPILSIR, प्रीटी सिंपल। अगर आप कोई भी स्ट्रीम में सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट जरूर रहेगा। तो परचेज करने से पहले आप ये कोड अप्लाई करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। Here is the explanation of articles practice set. The very first one. In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मेंशन कर दूं, हर इंसान की अलग अलग सोच है, हम अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग हमारा एजुकेशन का लेवल रहा है, कोई बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से, कोई ICSE है, CBSE है, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम एग्जाम देते हैं तो वहां भी बहुत वेरिएशंस आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी मर्जी जैसे आप चाहें, अगर आप में से कोई बैंक या कैट एग्जाम के लिए है तो प्लीज आप इन चीजों को सिर्फ नॉलेज के लिए देखिएगा। आज 2020 में और उससे आगे भी बैंकिंग और कैट के स्टैंडर्ड्स पर आर्टिकल की एरर नहीं पूछी जाती। तो जिन किताबों से हम बहस करते हैं और उनके एग्जाम्पल्स और रूल्स को देखकर कि यूएसए के पहले द आता है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा कभी बाद में, बिना यूएसए द के भी लिखी जा सकती है, बिना द के यूनाइटेड किंगडम, UAE, ऐसे हजारों वेरिएशंस डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। हमेशा आपसे कहा है कि अखबारों के ही पोस्ट को पिक करके उनमें से एरर डिटेक्शन, RCs, पैराजम्बल्स तो वहीं से बनते हैं, और किसी स्टेटमेंट में यूएसए बिना आर्टिकल के भी सही होगा। आई रिपीट, ये वर्ड्स मेरे कैट और बैंक एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए थे।
अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए मस्ट है, आपके एग्जाम में आर्टिकल पूछे जाते हैं। आई रिपीट, अगर बैंक और कैट है तो इन चीजों को मगअप मत कीजिएगा, रटिएगा नहीं कि नहीं वहां पर आर्टिकल आता है। आपके एग्जाम में आर्टिकल्स की एरर अब नहीं पूछी जाती, वो जमाना था जब पूछा जाता था। आजकल बैंक में और हायर एग्जाम्स में आर्टिकल्स की एरर नहीं आती। ओके, चलिए, The very first one, in science, ठीक है, the credit goes to a man who convinces the world. A man किसी indefinite man को दिखाएगा, indefinite article placed है, लेकिन इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो इंसान, आशा रखता हूं जो भी मीनिंग आप समझें इसका, who convinces the world, जो दुनिया को जीत सकता है। Not to the man to whom the idea first occurs. सेंटेंस बहुत अच्छा है। साइंस में क्रेडिट उसे जाता है जो काम करके दिखा देता है, ना कि जिसके दिमाग में सिर्फ आइडिया होता है। तो यहां पर दोनों मैन डेफिनेट हैं। एक वो आदमी, सेकंड स्ट्रक्चर पहले पकड़ो, द मैन वो आदमी, इसका भी डिस्क्रिप्शन है, जिसके दिमाग में आइडिया आया था, एक वो इंसान है, और एक वो इंसान है जो उस काम को इंप्लीमेंट करके दिखा सकता है। तो ये कोई इंडेफिनेट तो है नहीं कि भाई कोई भी इंसान कर सकता है। वो इंसान जो दुनिया जीत ले उसको क्रेडिट जाता है, ना कि वो इंसान जो उस बारे में सिर्फ बात कर सकता है। चूंकि आगे डिस्क्रिप्शन है, पूरा क्लॉज लगा हुआ है, आपको मैन को डेफिनेट बनाना होगा और करेक्ट स्टेटमेंट होगा टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। आई रिपीट, साइंस में या कहीं भी कह दीजिए, फिजिक्स है, साइंटिस्ट है, मैं बोल दूं भाई ये चीज मुझे भी आती है, तो मेरे बोलने से नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इन्वेंशन करके दिखा दूं तो शायद मेरी बात को जरूर माना जाएगा। उस केस में वो इंसान जो वो काम कर लेता है और वो इंसान जो जिसके दिमाग में आइडिया आता है, दोनों ही लोग डेफिनेट हैं। दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करें, ना कि इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करें। सो द मैन डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद टू whom the idea first occurs. Okay, so the man who convinces the world. It is only after the war is over, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने the war लिखा है तो कोई war definite होगा, किसी स्पेसिफिक लड़ाई की बात की जा रही होगी, that people realize how bad or worse it was. युद्ध के खत्म होने के बाद ही पता चलता है कि वो कितना बुरा था। तो यहाँ किसी एक युद्ध की बात की है, उस लड़ाई के खत्म होने के बाद पता चलता है कि वो कितनी बुरी थी, या फिर किसी भी लड़ाई के खत्म होने के बाद ही पता चलता है कि वो अच्छी थी, बुरी थी, जो भी आप उसके लिए कहना चाहें। तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द लिखने से वो डिफाइन हो जाएगा, और वॉर के बाद कोई डिस्क्रिप्शन, क्लॉज, फ्रेज कुछ भी नहीं है। जैसे आप पहले देख सकते हैं, मैन के बगल में पूरा क्लॉज लगा के उसका डिस्क्रिप्शन है, और नहीं है तो ऑब्वियसली डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, मैंने आपको समझाया था कि इंग्लिश में ए का इस्तेमाल एनी के तौर पर भी होता है। जो लोग चाहें सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं, हर चीज को एक्सप्लेन किया है। इंग्लिश में ए का इस्तेमाल एनी के तौर पर भी करते हैं, तो आप यहां पर ए रखकर देख लीजिए, इन द सेंस ऑफ एनी। चेक कीजिएगा, इट इज ओनली आफ्टर एनी वॉर इज ओवर पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग और हाउ बैड इट वॉज। किसी भी युद्ध के खत्म होने के बाद ही बताया जा सकता है कि वो अच्छा था या फिर बुरा था। किसी भी मूवी को देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि वो अच्छी थी या बुरी थी। किसी भी क्रिकेट मैच को देखने के बाद बताया जा सकता है कि वो एक्साइटिंग था या फिर नहीं था। तो यहां पर एनी का इस्तेमाल आपको जायज दिख रहा होगा, एनी वॉर इज ओवर, वो एनी का काम इंडेफिनेट आर्टिकल ए भी कर लेता है। तो इट इज ओनली आफ्टर, दोनों बातें हैं, ए का काम यहां सुटेबल है एनी के तौर पर, दूसरा ऑपोजिट फ्रैक्शन के हिसाब से द भी तो नहीं है, द के लिए डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इट इज ओनली आफ्टर अ मैच इज ओवर, a movie is over, a war is over, people realize how bad or exciting it was. Indefinite sense में indefinite articles, definite sense में definite articles. Okay? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जरूर किसी का नाम होगा, एफ कैपिटल है, एन कैपिटल है, और हाँ किसी नर्स का नाम था, सिस्टर कह दीजिएगा, जिन्होंने कुछ अलग इन्वेंशंस करके अलग तरीके से इस पूरे सिस्टम को डिफाइन किया था। शी वॉज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। मैंने आंसर आपको मार्क कर दिया, लेडी विद द लैम्प। अब जैसे आपने देखा होगा, लेडी एक कॉमन नाउन है, आर्टिकल्स की सहायता से आएगी, जैसे आयरन मैन है, जैसे महात्मा है, जैसे रॉक है, जैसे कोई भी टाइटल आप उठा सकते हैं, द मास्टर ब्लास्टर, ऐसे किसी भी चीज के लिए। तो आपको मैंने पढ़ाया था, आपको भी पता होगा, जब टाइटल्स की बात की जाती है तो वहां पर उस चीज को डेफिनेट बना दिया जाता है। तो हम लोग महात्मा कॉमन नाउन के तौर पर किसी को भी साधु महात्मा कह सकते हैं। एक इंसान है जिसे द महात्मा के नाम से जाना जाता है, डेफिनेट आर्टिकल क्योंकि टाइटल के तौर पर दिया। आयरन मैन कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी एक इंसान को इस टाइटल के तौर पर बुलाया जाता है। दी आयरन मैन कहा जाता है, द मिसाइल मैन कहा जाता है, अकबर द ग्रेट, ये कई वर्ड्स हम जानते हैं। तो सिमिलरली लेडी भी एक कॉमन नाउन है, कोई भी लेडी हो सकती है, हर औरत को आप लेडी बोल सकते हैं।
लेकिन यहां पर जब डिफाइन कर दिया गया है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है हर कोई लेडी नहीं, विद द लैम्प, ये एक्चुअली टाइटल के तौर पर दिया है, आप फर्दर देख सकते हैं किसके लिए था, नाम लिखा है उनका। सो शी इज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प, टाइटल उन्हें दिया गया, ही इज कॉल्ड द मास्टर ब्लास्टर, द आयरन मैन, द मिसाइल मैन, जैसे आप चाहें, द अंडरटेकर, मैंने सबके रीजन मार्क किए थे, आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। आशा रखता हूं क्लियर होगा। एक बार क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, वो आदमी जो ऐसा कर ले, वो आदमी जो ऐसा कर ले, आपने उस इंसान को डेफिनेट बनाया है, द मैन यूज कीजिएगा। भाई किसी भी मैच के खत्म होने के बाद ही पता चलता है वो अच्छा था या बुरा था। एनी मैच इज ओवर, एनी वॉर इज ओवर, एनी मूवी इज ओवर, जो आप कहना चाहें। और शी इज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प, टाइटल आपने दे दिया, द महात्मा, द जो आप कहना चाहें, डेफिनेट तौर पर एक कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल हमेशा रखा जाता है। योर डाउट्स आर वेलकम, फिर भी है, आशा रखता हूं मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑफ द टू शर्ट्स, उन दोनों शर्ट्स में से, दिस इज डेफिनेटली बेटर, उन दोनों में से ये वाली तो बहुत अच्छी है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जनरल तौर पर हम सुपरलेटिव डिग्री में डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ऑल द बेस्ट, द मोस्ट, जो भी आप कहना चाहें, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द स्मार्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द फर्स्ट। लेकिन इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर ऐसी भी होती है जहां पर कंपैरेटिव डिग्री में भी डेफिनेट आर्टिकल मार्क किया जाता है, और वो भी कब, सुपरलेटिव ज्यादा में से एक को निश्चित बनाती है, 50 लोग हैं भाई ये बहुत अच्छा है तो उसको आपने डेफिनेट बना दिया, द स्मार्टेस्ट, द टॉलेस्ट, जो आप कहना चाहें। और इन दोनों शर्ट्स में ये बेहतर है, शर्ट कॉमन नाउन है, जब दो में से, मैंने पढ़ाया था, वीडियोस रेफर कर सकते हैं, यहां पर जितना मार्क करना चाहूं, जब किसी भी किन्हीं भी दो चीजों में से एक को डेफिनेट बनाया जाए, बशर्ते उसका नाम यानी प्रॉपर नाउन मेंशन नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री भी डेफिनेट आर्टिकल द रखती है। यू आर बेटर देन आई, फॉर्मल इंग्लिश, कोई नया देख रहा हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्स में बेटर देन आई को प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बोलचाल की भाषा में हम अमेरिकन फॉलो करके बेटर देन मी चलाते हैं। सो यू आर बेटर देन आई, अब यू के लिए आर्टिकल नहीं लगेगा, आई के लिए भी नहीं लगेगा। रीमा इज बेटर देन सीमा, रीमा भी प्रॉपर नाउन है, सीमा भी प्रॉपर नाउन है, नो आर्टिकल। लेकिन उन दोनों बहनों में रीमा ज्यादा सुंदर है, सो आप यही कहेंगे, आउट ऑफ द टू सिस्टर्स रीमा इज मोर ब्यूटीफुल। उन दोनों बहनों में ऐसा, उन दोनों भाइयों में ऐसा, उन दोनों शहरों में ऐसा, उन दोनों पेन्स में ऐसा, उन दोनों शर्ट्स में ऐसा। जब आप दो में से किसी एक को डेफिनेट बनाते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री में भी डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है, और स्ट्रक्चर यही जाती है, ऑफ द टू शर्ट्स, उन दोनों शर्ट्स में से, ऑफ द टू पेन्स, ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू चिल्ड्रन, ऑफ द टू सिटीज, ऑफ द टू गर्ल्स, जो आप लिखना चाहें। तो कंपैरेटिव डिग्री की एक स्ट्रक्चर जो एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है, जहां पर बेटर ना होकर द बेटर, जहां पर स्मार्टर ना होकर द स्मार्टर, जहां पर मोर ब्यूटीफुल ना होकर द मोर ब्यूटीफुल लिखना जायज है। जब आप दो में से किसी एक को डेफिनेट बनाते हैं, while making a comparison out of two in a comparative degree, we use definite article the. Okay. Rajputs belong to a martial race since they were organized into force and all. ठीक है, राजपूत एक कॉमन नाउन हो जाएगा, सरनेम कॉमन ही होता है, माता पिता सब वही सरनेम यूज करते हैं, और विश्व में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और अक्सर जब ऐसे टर्म्स लिखे जाते हैं तो इनको डिफाइन किया जाता है। भाई जो राजपूत होते हैं, द राजपूत्स, आपको याद होगा हम हर तरह से डेफिनेट आर्टिकल द लगाकर पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। रिमेंबर, द इंडियंस, भारतीय तो ऐसे होते हैं, द अमेरिकन्स, द ऑस्ट्रेलियन, लेकिन द इंग्लिश, आई होप यू रिमेंबर, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ईटीसी, द रिच, द पुअर, एवरीवन नोज सच टर्म्स। सो इसीलिए जब राजपूत्स की पूरी कम्युनिटी आपको डिफाइन करनी है, एक डेफिनेट आर्टिकल द रख दीजिएगा। द राजपूत्स बिलोंग टू अ मार्शल रेस। हाँ, अगर ये किसी का नाम है, आकाश राजपूत मुझे यूज करना हो तो मैं शायद डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे पूरी कम्युनिटी दिखानी है तो अक्सर हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाकर पूरी कम्युनिटी की भी बात करते हैं। हम सब जानते हैं द राजपूत्स बिलोंग टू अ मार्शल रेस, आगे जो लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए भी डेफिनेट आर्टिकल द का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, याद होगा आपको, आर्टिकल प्राइज के साथ है। द कपिल शर्मा शो एंड सच एग्जाम्पल्स। फॉर द लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, इस लाइन को हम सब जानते हैं, एसएससी के एलडीसी 2011 एग्जाम्स, इसमें से कई एग्जाम्पल्स अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के हैं, तो आपको वैरायटी बहुत अच्छी रखना चाहूंगा। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही, देखो द ओनली इंडियन में आर्टिकल इंडियन के साथ आ गया, इंडियन कॉमन नाउन है, आर्टिकल लग सकता है।
द नोबेल प्राइज में नोबेल प्राइज के साथ आ गया, प्राइज के साथ भी आर्टिकल लग सकता है। नेक्स्ट कहां पर है, द लिटरेचर। आपको पता होगा ऐसे कई एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स या नाम के साथ, मैंने हमेशा एक ही बात कही है, आर्टिकल नहीं आता। क्रिकेट के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, इंग्लिश के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे वो खेल का नाम है, ये भाषा का नाम है, पोइट्री, लिटरेचर, ड्रामा, ऐसी चीजों के साथ भी, क्योंकि ये भी तो किसी चीज का नाम है। जब आप साइंस कहते हैं तो द साइंस तो नहीं कहा जाता, प्रीवियस स्लाइड में था। जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे टर्म्स यूज करते हैं तो इसीलिए लिटरेचर के साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। The only Indian to win the Nobel Prize for Literature, I repeat, ये नाम है। आर्टिकल्स में बहुत कॉन्ट्रोडिक्शन होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जिसने वीडियोस नहीं देखे हो पहले वीडियोस देख लीजिएगा, एक अलग तरीके से शायद आपको समझाया विद डिटेल, माइन्यूट चीजों को मार्क करने के बाद। हो सकता है आपको ऑकवर्ड लगे, नहीं आर्टिकल आते तो हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से मार्क किया है, आप प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने देखा होगा उनको क्लैरिटी होगी, नहीं है तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, क्रिकेट, टेनिस, ऐसी किसी भी चीज के नाम के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, नॉट द लिटरेचर, वाज रविंद्रनाथ टैगोर। इस स्लाइड को एक बार जल्दी से देखें। ऑफ द टू शर्ट्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। जब दो में से किसी एक को डिफाइन किया जाता है, डेफिनेट बनाया जाता है, बशर्ते उसका नाम ना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल लेती है। द बेटर, द स्मार्टर, द मोर ब्यूटीफुल। जब हम किसी भी कम्युनिटी की बात करते हैं तो अक्सर डेफिनेट आर्टिकल द से दिखाया जाता है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द इंडियंस, द अमेरिकन्स एंड द राजपूत, से ऐसे किसी भी कम्युनिटी की आप बात करें, और किसी भी नाम के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन। There were a number of pretty girls in the party, but it was Rohini who remained a center of attraction. ये एग्जाम्पल मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, इस तरह के वेरिएशंस बहुत सारे देखे हैं और मुझे समझाने में भी अच्छा लगता है, आपको याद दिखाना भी अच्छा लगता है। There were a number of pretty girls in the party. कोई ये ना सोचे a number लिखा है, एक्चुअली पूरा एडजेक्टिव है। A number of, बहुत सारे, a lot of के जैसे, many के जैसे। So there were a number of pretty girls in the party. उस पार्टी में भी बहुत सारी अच्छी लड़कियां थीं, ठीक है, लेकिन इट वॉज, सॉरी ये गलत लिखा है, माफ कीजिए, कई बार लिखने में गलती हो जाती है, प्लीज माफ कीजिएगा। इट वॉज रोहिणी, सॉरी, बट इट वॉज रोहिणी, ठीक है, रोहिणी थी, who remained a center of attraction। तो मैथमेटिक्स हम सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी चीज से पढ़ा दूं कि किसी भी सर्कल में आर्क्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी जो आप चाहें सब पॉसिबल होगा, लेकिन आशा रखता हूं जो सेंटर है ऑब्वियसली वो एक होगा, हजार तो नहीं हो सकते। और जो चीज डेफिनेट है उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाया जा सकता है। आप कैसे भी देख लो, मैंने आर्टिकल एडजेक्टिव दोनों पढ़ा दिए हैं कि ये 50 लोग हैं, मुझे इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, डेफिनेट बना दिया, डेफिनेट आर्टिकल। भाई पार्टी में कई लड़कियां थी लेकिन शी वॉज अ सेंटर, इंडेफिनेट नहीं, अरे वही तो थी जिस पर सबका ध्यान आकर्षित था। सॉरी फॉर दैट, अगर हिंदी गलत हो माफ कीजिएगा। तो वही तो थी जहां पर सबकी नजरें थीं, इसीलिए उसको आपने डेफिनेट बनाया है और डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करें। तो शी बिकेम या शी रिमेन्ड, नॉट अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव टू से शी बिकेम और शी रिमेन्ड द सेंटर, बिकॉज एक होता है डेफिनेट हो गया, बहुत सारे इंडेफिनेट सेंटर्स नहीं होते, ऑफ अट्रैक्शन कहा जा सकता है। आई रिपीट, शी रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कई बार हम लोग जाते हैं, कोई सेलिब्रिटी आ गया, कहीं भी आ गया, पूरी भीड़ उन्हीं की तरफ चली जाती है, तो वो डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करें। He said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. उसने कहा कि थोड़ा सा उसे नर्वस फील हो रहा था बिकॉज कोई एक दोस्त था उसका। देखिए इसके साथ में आप डेफिनेट आर्टिकल ना लगाएं, अ फ्रेंड की जगह द फ्रेंड। कोई भी दोस्त हो सकता है, दोस्त हमारे बहुत सारे होते हैं। हाँ, आप ये कह दीजिए वो दोस्त जो न्यूज लेकर आया था, तो फिर डेफिनेट हो जाएगा। द फ्रेंड हु डिड दिस, हु डिड दैट, तो वो डेफिनेट होगा। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हिज यानी उसके दोस्तों में से कोई एक दोस्त था जिसने उसे एक बहुत बुरी खबर सुनाई थी। कई बार मैंने मार्क किया है, माफी अगर किसी को ऑकवर्ड लगे, बट जब एक माँ बाप के, ये कॉमन लाइन है मेरी, दो बच्चे सेम नहीं हो सकते, तो दो अलग अलग जगहों की भाषा, कल्चर, बोलने का लहजा सेम नहीं हो सकता। न्यूज हो सकता है हम लोग कह दें एक समाचार, दो समाचार, शायद आपको याद आ गया होगा, नाउन में ऐसे टर्म्स पढ़ा दिए थे। एक एग्जाम्पल के सहारे कि हाँ आर्टिकल्स कहां पर इस्तेमाल करें। वर्क तो बहुत कॉमन टर्म है यार, एक जरूरी काम आ गया था, इंग्लिश में आप इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वर्क इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। तो आपको याद होगा जिन्होंने पढ़ा है मुझसे, एक टर्म यूज किया था मैंने, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कोई चीज नाउन नहीं है तो उसके साथ तो आर्टिकल आ ही नहीं सकता। SCN स्टैंड्स फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान रखिएगा प्लीज। अगर कोई चीज नाउन नहीं है तो आर्टिकल आ ही नहीं सकता। एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस और एडवर्ब्स के साथ में आर्टिकल नहीं आते। हाँ, अगर नाउन है तो काउंटेबल होनी चाहिए,
और अगर काउंटेबल भी है तो प्लूरल ना होकर सिंगुलर होने चाहिए, तभी आप उसके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हिंदी में हम लोग बोल लेते हैं, ईश्वर जाने सच है गलत है। एक बहुत बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है, बताओ कौन सी पहले सुनाऊं। तो ऐसी चीजों को आप डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट ना करें, वो भी फॉर्मल इंग्लिश में अपने एग्जाम के लिए। वैसे तो इनफॉर्मली भी न्यूज अनकाउंटेबल ही मानी जाती है। प्लीज ऐसी चीजों को डायरेक्टली नजर रखें, ट्रांसलेशन की कोशिश ना करें, बिकॉज इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। तो यू कैन नॉट से अ बैड न्यूज या अ वेरी बैड न्यूज। फिर क्या करें, तो आपको याद होगा या तो आर्टिकल हटा दीजिए, या फिर एक सिंप्लिसिटी, हम लोग गलती यहीं पर है, आपने देखा होगा पीस ऑफ न्यूज कहा जाता है, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ न्यूज एंड ऑल। तो एक जरा सी खबर उसने मुझे सुनाई, वो बुरी थी, ऐसा वैसा जो आप चाहें। अ पीस ऑफ ऐसी चीजों के लिए, और अ पेयर ऑफ टोंग्स, सिजर्स, बिनोक्यूलर्स, आई होप यू रिमेंबर। इसीलिए नाउन में ये सारी चीजें पढ़ा दी, आप चाहें तो वीडियो देख लीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश, पूरे एक वीडियो में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है आपको। न्यूज अनकाउंटेबल, डेफिनेट आर्टिकल, हाँ डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है वो न्यूज जो वहां से आ रही थी, बिकॉज वो नंबर नहीं दिखाता एक समाचार। लेकिन इंडेफिनेट आर्टिकल अ और एन जहां पर नंबर शो करते हैं 1 का, वो पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। ओके, अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, भाई जहां दिख जाता है मैं मार्क कर देता हूं। एसएससी एमटीएस मेंस एग्जाम 2017 में पूछा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मुझे हमेशा अच्छा लगता है, और आप आगे जो चीजें पढ़ेंगे वो भी क्लैरिटी के साथ रहेंगी, कोई फॉर्मेलिटी कभी नहीं है। लेकिन एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमेशा कहिए, किसी को बुरा लगे प्लीज माफ कीजिएगा, कि हर चीज जो 250 पेज की किताब में होती है, इंडियन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो बुक्स आती हैं, उनको अंग्रेजी का ना समझें, वो सिर्फ कंपटीशन के लिए आपको इतना सा पढ़ा रही है। लैंग्वेज बहुत वाइड होती है, अपनी बात को कहने के हजारों तरीके होते हैं। मैं अभी तो नहीं, लेकिन एक झलक दिखा सकता हूं इस बात की, जब मैं प्रपोजिशंस पढ़ाऊंगा तब आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। ओके, हमें रटाया जाता है कि नो के साथ बाय नहीं आता। आप लोग पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए, अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। तो आप में से 99%, इवन मैं 100 भी कह दूं तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहां तो लिखा है ना आर्टिकल्स का प्रैक्टिस सेट है। जब एसएससी में एग्जाम में ये सेंटेंस आया होगा तो हम में से 99 नहीं 100% लोगों को गलती लगी होगी, यार नोन के साथ बाय नहीं आता। हमारे सर ने, हमारी किताबों ने हमें रटाया है नोन के साथ टू आता है। तो मैं एक झलक में कुछ बोल दूं, नोन के साथ भैया सब आता है। आप इस स्टेटमेंट को उठाकर गूगल पर पेस्ट कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स इस बात को ना रटें, या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि नोन के साथ बाय नहीं आता, ये रट लीजिएगा जिंदगी भर के लिए। नेक्स्ट टाइम कोई टीचर आपको पढ़ाए नोन के साथ टू आता है, मैं आपको रीजन फिर मार्क करूंगा कि आई नो हिम का पैसिव ही इज नोन बाय मी क्यों नहीं होता, ही इज नोन टू मी होता है। लेकिन वक्त दीजिए, एक लाइन में ग्रामर हर चीज डिफाइन नहीं कर सकती। एटलीस्ट ध्यान रखिए, एक एग्जाम्पल आपके पास रहे नोन बाय, गूगल कीजिए, चेक कीजिए, एग्जैक्टली यही है। गलती यहां पर आर्टिकल की है, प्रपोजिशन सही है। नो के साथ, नोन के साथ इंग्लिश में बाय भी आता है, फॉर भी आता है, एज भी आता है, टू भी आता है, और जो कहेंगे सो भी आ सकता है। प्रपोजिशंस में पढ़ेंगे, वॉइस में पढ़ेंगे। ओके, यहां बात करते हैं। अ मैन, एक आदमी, इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। तो ठीक है, जो कंपनी आप रखते हैं उससे आपको जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अ का मतलब फिर एनी से है, ध्यान रखिएगा। एनी मैन, अरे कोई भी इंसान होगा, उसको आप कैसे जानते हैं? कैसे लोगों की जो संगत करता है उससे हम उसे जानते हैं, ना कि उसकी खुद की आइडेंटिटी, उसकी संगत से उसको हम जज कर लेते हैं। अ मैन इज नोन, यानी कि एनी मैन इज नोन बाय, नॉट कंपनी, कंपनी भी एक कॉमन नाउन हो जाएगी, ये वो कंपनी नहीं है, साथ का मतलब यहां पर है बाय द कंपनी, क्योंकि कंपनी का डिस्क्रिप्शन है। कौन सी कंपनी? जो वो रखता है, यानी कैसे लोगों के वो साथ रहता है, या कैसे लोग उसके साथ रहते हैं, इस बात से उसका भी कैरेक्टर या जनरल तौर पर जजमेंट किया जा सकता है। अगर आपके साथ सारे साधु चल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा उसी सेंस में देखा जाएगा, अगर आप सब चोरों के साथ चल रहे हैं तो आपको भी उसी नजर से देखा जाएगा। एक बहुत अच्छी लाइन है इंग्लिश की, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक इंसान को, किसी भी इंसान को, किसी भी, डेफिनेट नहीं है, वैसे समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है या जाना जाता है जिस तरह के लोगों के साथ वो रहता है, जिस जैसी संगत वो करता है, ये कहा जा सकता है। सो बाय द कंपनी ही कीप्स, बिकॉज कंपनी के जस्ट बगल में पूरा डिस्क्रिप्शन है, ही कीप्स द कंपनी, उससे आप उसे जानते हैं। तो बाय द कंपनी ही कीप्स, डेफिनेट आर्टिकल कंपनी के पहले कॉमन नाउन है आर्टिकल से, क्योंकि उसके बाद पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आशा रखता हूं आर्टिकल के अलावा एक अच्छी लाइन आपको दी होगी। नो के साथ बाय भी इस्तेमाल करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। सो एक बार क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, देयर आर नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, बहुत लोग थे लेकिन शी रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन।
ऐसा उसने कहा क्योंकि उसे एक बुरी खबर मिली थी। अब ये बुरी खबर भाई हिंदी में मुझे नहीं पता, मुझे ग्रामर नहीं आती, बट इंग्लिश में न्यूज अनकाउंटेबल है, हटा दीजिए आर्टिकल, या फिर अ पीस ऑफ बैड न्यूज कहा जा सकता है। सिमिलरली किसी भी इंसान की संगत ही दिखाती है कि वो किस तरह का इंसान है, बाय द कंपनी ही कीप्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन। ये एडजेक्टिव्स के बीच में आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, या आप वर्बल सोच लीजिएगा, गर्ल लिखना है तो आर्टिकल आ जाएगा अ गर्ल, ठीक है। ब्यूटीफुल ऐड करना है तो ब्यूटीफुल अ गर्ल नहीं होता, अ ब्यूटीफुल गर्ल कहा जाता है। या फिर वेरी ऐड करना होगा तो वेरी अ ब्यूटीफुल गर्ल ना होकर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल कहा जाता है। आर्टिकल्स एडजेक्टिव के बीच में नहीं आते हैं, पहले लिखे जा सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ मैन, आर्टिकल यहां से हटा दीजिएगा। अक्सर आप में से मेजॉरिटी एग्जाम के लिए है, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोगों से कह दूं ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो पूछी जाती हैं। इन शब्दों के साथ अक्सर आर्टिकल नहीं लिखे जाते। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये तीनों का मीनिंग हालांकि एक ही है, प्रकार, मैंने समझाया था एडजेक्टिव्स में आपको। इन तीनों शब्दों के बाद अगर कोई कॉमन नाउन भी है, क्योंकि एडजेक्टिव लग चुका, कैसे इंसान हो यार, कैसे एक इंसान हो, ऐसा नहीं कहा जाता। और हो सकता है आप बोलते हैं ग्रामर अलाउ नहीं करती। फॉर्मल इंग्लिश में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के साथ आर्टिकल लिखकर एग्जाम में गलतियां दी जाती हैं जो हमें जज करनी है। टाइप ऑफ अ मैन ना होकर व्हाट टाइप ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वो लोग लिखते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो आपको काइंड ऑफ तो अक्सर मिल जाएगा, काइंड ऑफ अ मैन जो एग्जाम में लिखा जाता है गलत होता है, मार्क मत कीजिएगा। टाइप ऑफ मैन, काइंड ऑफ मैन, सॉर्ट ऑफ मैन, प्लीज ध्यान रखिएगा। सूरदास इज ऑफ्टन कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया। ये तो कॉमन लाइन है, हम में से कई लोगों को दिख गई होगी। भाई कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, डिफाइन कर दिया ना। सूरदास का नाम मिल्टन थोड़ी है। इस बहाने फिर एक लाइन रिकॉल कर दूं, जब प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल पेस्ट करते हैं तब वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करती है और अपनी क्वालिटीज दिखाने का काम करती है। किसी ने कमेंट किया था आज या कल ही मुझे, सर आप डायरेक्टली बोल दिया कीजिए ना, मेटाफर होता है वो। अब भाई आपसे मैंने इसीलिए कहा आप बहुत अच्छे हैं जिसको फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड ऑल। अब जिसको मेटाफर नहीं पता वो कैसे समझेगा? तो थैंक्स आपको भी कि आप मेटाफर जानते हैं। जो लोग जानते हैं मेटाफर के तौर पर बिल्कुल डेफिनेट आर्टिकल द आ जाता है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। सिमिलरली आप यहां भी यूज कर लेते हैं। मैं बहुत सिंप्लिसिटी में मार्क कर देता हूं, जब नाम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा आर्टिकल नहीं आएगा। जब अपने काम के लिए, अपनी क्वालिटीज के लिए रिकॉल किया जाता है, उस केस में प्रॉपर नाउन आर्टिकल लेती है और वो प्रॉपर ना होकर कॉमन बिहेवियर देती है। तो सूरदास इज ऑफ्टन कॉल्ड, मैं इसे ऑफ्टन बोलता हूं, कई बार कहा, डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा, होता है, ऑफन भी साउंड होता है। ही इज कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या फिर यू आर द सोनू निगम ऑफ दिस सिटी, आप बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं। ऐसे एग्जांपल्स में आप किसी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, एक कॉमन एग्जांपल हम लोग सब जानते होंगे। तो सूरदास इज मिल्टन ना होकर सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। मिल्टन नाम नहीं है, अपनी क्वालिटीज के लिए, सूरदास नाम के लिए इस्तेमाल है। ओके। Authorities have derived requests for private hospital care to the accused. SBI PO 2016 में पूछा है, ठीक है, मुझे तो कोई गलती नहीं दिखी। Authorities have derived requests for private hospital care to the accused. मैं आपको बहुत जल्द पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक वर्ब है। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एक चीज नहीं अच्छी लगती, हम आए कमेंट करके निकल गए। नेक्स्ट टॉपिक में हर वीडियो में बोलता हूं मेरा ऑर्डर क्या है, फिर आप क्यों पूछते हैं, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, रेगुलर डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक चीज यहां जज करते हैं, बहुत जल्द देखेंगे कि जब आप ऐसे एग्जांपल्स यूज करते हैं, दी इंडियन पीपल, ऑब्वियसली इंडियन यहां पर एडजेक्टिव होता है, हम दी इंडियंस भी कर देते हैं। हम देश के लोगों तौर पर लोगों को डिफाइन करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। जब हम धर्म के तौर पर करते हैं, द हिंदूज कहा जाता है। जब हम क्वालिटीज के तौर पर कर लेते हैं, द रिच, द पुअर, ऐसे तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली ये स्मॉल रखिएगा। सिमिलरली आप में कई लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म को भी किसी नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अभी सिर्फ एग्जांपल दे सकता हूं, अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं, क्योंकि वर्ब पढ़ा ही नहीं है, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो वीडियो चेक कर लीजिए, पार्टिसिपल्स, जेरेंड्स के चैप्टर में आपको मिल जाएगा, वर्ब में ही स्पेसिफिकली। कई बार इंग्लिश में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बिहेवियर देती है, कई बार नहीं, बहुत बार देती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और उस केस में वो नाउन के साथ आएगी, नहीं आएगी, जैसे आप चाहें। जैसे चार्ज्ड बैटरी, जैसे वॉशिंग मशीन, थर्ड फॉर्म आईएनजी कोई भी हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो यहां काम वही है। दी अक्यूज, आपको पता होगा अक्यूज वर्ब होती है इंग्लिश में। और किसी वर्ब की, एसबीआई पूछेगी तो छोटी मोटी चीज तो नहीं पूछने वाली, वो भी एसबीआई पीओ, किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम करती है। सो जैसे द रिच, पूरी कम्युनिटी, द पुअर, पूरी कम्युनिटी, द इंडियंस, द हिंदूज, अभी अभी था जो, पूरी कम्युनिटी, द राजपूत्स,
वैसे ही दी अक्यूज्ड कहकर जो लोग अक्यूज्ड होते हैं उनकी पूरी कम्युनिटी दिखाने का काम किया जा सकता है। जहां पर द रिच से कंपेयर करें, द डेफिनेट आर्टिकल है, रिच एडजेक्टिव है, अमीर कौन, लोग, पीपल कॉमन नाउन है, हटा दिया। भाषा में हम लोग जानते हैं किसकी बात हो रही है, तो यहां भी पीपल है आगे जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। पूरी कम्युनिटी दिखाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो दी अक्यूज्ड लिखा जाएगा जब ये एडजेक्टिव बिहेवियर देगी। वर्ब एडजेक्टिव नहीं बन सकती, उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल या फिर फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बिहेवियर देती है। क्विकली रिकॉल इस स्लाइड का। मुझे ऐसा इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस तरह की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। एक हरकत और एक इंसान एट द सेम टाइम नहीं लिखा जाता। इन वर्ड्स के साथ लाइक टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके साथ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो होते नहीं है, आपको उसे एरर मार्क करना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। और द अक्यूज्ड, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द रिच, द इंडियंस, पूरी कम्युनिटी को डेफिनेट आर्टिकल से दिखा सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इंग्लिश में एडजेक्टिव का काम करती है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, इस बहाने से एक लाइन फिर याद आ जाती है। हम सबको पता होगा सर सेट ऑन फायर होता है, ठीक है भैया मान लिया। इस बहाने याद रखिए कि जब जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया गया था उसी काम में जब वो इस्तेमाल की जाती है तब उसके साथ आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। फायर, आग का काम चीजों को जलाने का है। इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा कोई एग्जांपल जहां पर द फायर भी पॉसिबल होगा। कैसे, वो एग्जांपल के सहारे देखिएगा। लेकिन हाँ, स्कूल पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं, नो आर्टिकल। टेंपल पूजा पाठ के उद्देश्य से जाते हैं, नो आर्टिकल। चर्च है, यूनिवर्सिटी है, या फिर ऐसे कई वर्ड्स थे, डिनर, इन सब के साथ में आर्टिकल नहीं लगाया जाता। गो टू बेड न कि द बेड, जब उसका वही उद्देश्य हो जिसके लिए उसको बनाया गया था। हाँ, इनसे डिफरेंट काम कराएंगे तो आप इनके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। तो सेट ऑन फायर यूं होता है आग लगाने के लिए, और किसी घर में जब आपने आग लगा दी है तो ऑब्वियसली उस केस में फायर का काम उसका बेसिक पर्पज से है, उस केस में आर्टिकल प्लेस नहीं किए जाते। तो ये तो हम जनरली भी करेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइन कही थी, फिर रिकॉल करूं, बैंकिंग में आर्टिकल्स की एरर अब नहीं आती, पहले आती थी, ऑब्सोलीट कह दीजिए उस चीज को, अब कोई नहीं पूछता, चलता है। हाँ, एसएससी और लोअर स्टैंडर्ड्स पर आर्टिकल की एरर पूछे जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अ फर्स्ट स्टेप, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। जनरल तौर पर हम ऐसे शब्दों के साथ लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको पता होगा कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स मैंने दोनों पढ़ाए थे आपको। सेंटेंस की डिमांड पर हम लोग दोनों के साथ लगा सकते हैं, बट जनरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री वाले शब्दों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन करते हैं पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बस जरा सा डिफरेंस है। इंडियन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक्स पढ़ाती हैं, फर्स्ट के साथ आर्टिकल आता है। भैया जितनी मेरी मेहनत है मैंने पाया फर्स्ट के साथ ना होकर प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्टिकल है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, पढ़ाया था, डिटेल में रिवीजन दे रहा हूं आपको। फर्स्ट पर्सन में आर्टिकल पर्सन के साथ है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स आर्टिकल नहीं लेते, चाहे जैसे मानिए जो आपने पढ़ा हो। अ की जगह पर आर्टिकल यहां भी द आएगा, द फर्स्ट, बट प्लीज ध्यान रखिएगा आर्टिकल स्टेप के साथ है, डेफिनेट फर्स्ट को नहीं बना सकता, डेफिनेट उस स्टेप को मार्क किया जा सकता है। हाँ जी, फर्स्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन, शायद मुझे आगे नहीं पढ़ना। हाँ, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट रखता हूं, चूंकि आर्टिकल का टेस्ट है तो मेरी एम्फेसिस आर्टिकल पर है। जब पूरी ग्रामर हो जाएगी, या अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं शायद हो चुकी हो, तो फिर मिसलिनियस भी चीजें रहेंगी, फिर हम सब जज करेंगे। लेकिन हाँ, जनरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट जैसे शब्दों के लिए डेफिनेट आर्टिकल द ही लिखा जाता है। सो द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन, जो भी आप मार्क करना चाहें। नेक्स्ट वेरिएशन, I have bought these pens for 50 rupees per dozen. एक एग्जाम्पल आपको याद आएगा, एन एप्पल अ डे, मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स में। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पर पहला वाला आर्टिकल है जो उसका बेस इस्तेमाल है नंबर दिखाने के लिए 111 के तौर पर, लेकिन दूसरा वाला आर्टिकल नहीं है। दूसरा वाला एडजेक्टिव, जैसे आप चाहें, पर के तौर पर, ईच के तौर पर और एवरी के तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। बिकॉज एक एप्पल एक दिन खाने से डॉक्टर दूर नहीं रहता, रोजाना खाने से। तो अ डे मतलब ईच डे, पर डे, एवरी डे, ऐसा के लिखा जाता है। एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला कि हमेशा हम लोग लिख सकते हैं एक दिन में एक एप्पल, तो अ डे पॉसिबल है इन द मीनिंग ऑफ पर डे, ईच डे। ये गाड़ी 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती है, तो अ लीटर कहा जा सकता है इन द सेंस ऑफ पर लीटर। एक महीने के 40,000 मिलते हैं, उसे अ मंथ कहा जा सकता है इन द सेंस ऑफ पर मंथ। तो हमें लगने लगता है, शायद ऐसी गलती हम ना करें, कि हाँ यार ठीक है ना, 50 किलोमीटर अ लीटर, ऐसे कई एग्जांपल्स में हम अ और पर को काम करा सकते हैं। तो दोनों ही सही है ना, अ डे, पर डे, ईच डे, दोनों सही हैं। हमेशा सही हो, हमेशा सही ना भी हो सकते हैं। कैसे?
पर डजन। माना गाड़ी 100 किलोमीटर चल के नहीं बंद हो जाएगी, आगे भी चलेगी। एप्पल मुझे एक दिन नहीं खाना, रोजाना खाना है। लेकिन जज कीजिए, ये जो पेन खरीद के लाया हूं ना मैं, ये 50 रुपीज पर डजन खरीद के लाया हूं, तो मैं सिर्फ 5 पेन लेकर आया, कितने भी मान लीजिएगा। पर डजन में कोई 1000-2000 ऐसे लॉन्ग टर्म पर खरीद कर नहीं लाया, तो मेरा आंसर यहां पर डजन नहीं होगा। मुझे सिर्फ एक बार की रेट दिखानी है, तो 50 रुपीज अ डजन के हिसाब से ये पेन मैं आपके खरीद कर लाया था। तो यहां पर डजन नहीं होगा, बिकॉज मुझे कंटिन्यूटी में इस चीज को डिफाइन नहीं करना कि हर महीने की मेरी सैलरी है। सैलरी मुझे हर महीने आएगी, एप्पल मुझे हर महीने खाना है, गाड़ी हर लीटर में इतना ही एवरेज देगी, ट्रेन हर आवर में इतने ही किलोमीटर चलेगी, लेकिन मैं इस हिसाब से हर बार पेन लेकर नहीं आऊंगा। पेन कोई ऐसी चीज है जो एक बार खरीदी जाती है उस पर्पस के लिए, जहां वो लिखा है, नेक्स्ट खरीदेंगे वापस आपकी रेट रहेगी, लेकिन यहां पर कंटिन्यूटी है। तो कई बार इंग्लिश में पर और अ एक ही काम कर लेते हैं, काफी हद तक कर सकते हैं, हर वक्त नहीं कर सकते। तो आई हैव बॉट दीज पेन्स फॉर 50 रुपीज पर डजन ना होकर, क्योंकि एक ही बार का है, अ डजन कहा जा सकता है। एक दर्जन के इतने का दे रहा था, मैं 5 पेन वहां से खरीद लाया। आई होप सो यू रिमेंबर द डिफरेंस। एक बार क्विक रिकॉल इसी स्लाइड को। जब घर में आपने आग लगा दी, फायर का काम जिस पर्पज से है, स्कूल, टेंपल, चर्च, यूनिवर्सिटी, आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, सेट ऑन फायर। फर्स्ट स्टेप, तो द फर्स्ट स्टेप, और पर डजन, ईच डजन कई बार सेम है। अगर वो एक्शन एक बार का है तो वहां पर अ से काम चलाइए, हर बार का है तो आप वहां पर लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब जानते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट मान लीजिए, possesses both, ठीक है, द सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन। ये चीज अगर यही एग्जाम्पल बैंक में होता तो नो एरर हो जाता, वो लोग इसको एरर माइंड नहीं करेंगे। हाँ, बुक्स से मैंने भी लिया, एरर फाइंड करने के लिए दिया था, एरर मार्क करनी होगी, आपने पढ़ा होगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि जब एक इंसान की बात की जाती है तो आर्टिकल एक बार मार्क किया जाता है, और जब आर्टिकल 2 बार लिखे जाते हैं तो अक्सर 2 इंसानों की बात की जाती है। मैं आपको ये चीजें SVA में मार्क करूंगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, हाल फिलहाल जरा इन टर्म्स को देख लेते हैं कि अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट अगर मुझे लिखना है, इसमें एक ही आर्टिकल है तो एक शर्ट होगी, ये बात श्योर है। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखी है हमारे यहां पर, तो टीवी एक ही है, 2 टीवी नहीं है, ब्लैक और व्हाइट अलग अलग। लेकिन व्हेन यू से अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट, इसका मतलब हो गया मेरे पास 2 शर्ट है। कौन सी? एक ब्लैक और एक व्हाइट कही जा सकती है। 2 आर्टिकल अक्सर, मैं इसीलिए अक्सर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, आप डिटेल में पढ़िएगा SVA में, अक्सर 2 आर्टिकल 2 अलग अलग चीजों को दिखाते हैं। एक बार आर्टिकल रखने से वो चीज एक की आइडेंटिटी देती है। जज कीजिए, बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन, फाइन, आर्टिकल जुरिडिक्शन के साथ है, लेकिन अगर आपने एक बार मार्क किया तो सिविल और क्रिमिनल को एक चीज मानी जाएगी। अब मुझे लगता है सिविल और क्रिमिनल एक चीज तो नहीं होती, तो इन जनरल इसी टर्म के अकॉर्डिंग आप सबने पढ़ा होगा। हाल फिलहाल जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट आपने पढ़ा होगा, आपको 2 बार आर्टिकल मार्क करना होगा। सो द सिविल एंड द क्रिमिनल जुरिडिक्शन, इसके साथ जनरल तौर पर सेम पर्पस, एक बार इंसान की बात की है, एक आर्टिकल रखिए जनरली, ना कि हमेशा। 2 आर्टिकल रखने के बाद अक्सर 2 चीजों को डिफरेंट और डिस्टिंक्ट दिखाया जाता है। सो बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल जुरिडिक्शन, बिकॉज दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर ये एक ही चीज को रेफर कर रहे होते तो उस केस में आर्टिकल एक बार लिखकर सिविल और क्रिमिनल को जॉइंट तौर पर दिखाया जा सकता है। शर्ट ब्लैक और व्हाइट एक भी हो सकती है, उसी में कलर्स होते हैं, बट सिविल चीजें, सिविल फंक्शनल बॉडीज अलग होती हैं, जुरिडिक्शन अलग होता है, क्रिमिनल जुरिडिक्शन बिल्कुल अलग है, और इन सब की अथॉरिटी DM के पास होती है, किसी कलेक्टर के पास होती है। 2 चीजें, 2 आर्टिकल, एक चीज, जनरली एक आर्टिकल। डिटेल्स SVA में देखिए। डू नॉट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। रट सकते हैं, आपने शायद रटा ही होगा, टेम्पर के पहले अक्सर आर्टिकल A मार्क किया जाता है, इन अ टेम्पर। मैंने तो इन सारी इडियम फ्रेजेस के आपको डेरिवेशन करके दिखाए थे। मेक अ नॉइज, टेक अ बाथ, हैव अ चैट, हैव अ टॉक, फॉर अ बाथ, ये सब मैंने आपको रीजन से, फॉर अ वॉक, हाँ जी, ये सब आपको रीजन के साथ ड्राइव किए थे, चेक कर सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, यहां भी मार्क कर दूं, टेम्पर पहले से ही नाउन है, वर्ब भी होती है इंग्लिश में। ये किसी एक तरह की स्टेट को दिखाती है, अवस्था हमारे दिमाग की। अ स्टेट कह दीजिएगा, एक तरह का मूड दिखाया जा सकता है। तो हमेशा ये ना सोचें सर टेम्पर नाउन भी तो होती है, फिर आर्टिकल क्यों लगा रहे हैं। अगर वो नाउन काउंटेबल है, उसके वेरिएशंस पॉसिबल हैं, तो आर्टिकल का यही काम होता है। और अगर वो चीज अनकाउंटेबल है तो आप आर्टिकल मार्क मत कीजिएगा। तो हाँ, ये माना मेरा हक नहीं है, लेकिन एक फ्रेज की तरह जैसे इन अ हरी होता है, आगे कहीं एग्जांपल में आ भी जाएगा, ठीक वैसे ही इन टेम्पर ना होकर इन अ टेम्पर, क्योंकि गुस्सा कभी कभी आता है, 24 घंटे सेम स्टैंडर्ड और मूड हमारा नहीं रहता, तो वो तो अभी गुस्सा, उससे बात मत करो। उसे इन जनरल इन अ टेम्पर कहा जाता है, ना कि इन टेम्पर कहा जाता है। आप उस वीडियो में डिटेल देख सकते हैं,
बाकी रटने के लिए आपकी बुक्स में इसको फ्रेज के तौर पर ही लिखा होगा, इन अ टेम्पर, इन अ हरी, मेक अ नॉइज, ये सब चीजें मैंने डिटेल में आपको इन बातों को समझाया था। फिर एक्सप्लेन करूं, टेम्पर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, काउंटेबल है, डिक्शनरी से चेक कीजिए, और किसी एक स्पेसिफिक चीज जो काउंटेबल है के साथ आर्टिकल रखे जाते हैं। सो इन अ टेम्पर होता है, इन टेम्पर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। He has gone to the sea as a sailor to find the wrecked ship. Fine. जैसे अभी लास्ट स्लाइड में था, go to the temple गलत हो जाएगा, go to the church गलत हो जाएगा, go to the school गलत है, मैं वर्ड भूल गया, माफ कीजिएगा, पिछली स्लाइड में जो भी था, go to sat on the fire गलत हो जाएगा। Similarly, sea, हम लोग खाने पीने तो नहीं जाते हैं शायद, समुद्र का काम सेलिंग के पर्पस का ही होता है, उसी काम में आता है नेचुरल। हाँ, अगर आप मस्ती मजाक करने के लिए जाते हैं उस केस में आपका आर्टिकल प्लेस किया जाएगा, लेकिन आगे डिस्क्रिप्शन लिखा है वो सी की तरफ गया, बेड पर गया सोने के लिए, स्कूल गया पढ़ने के लिए, आग लगा दी जलाने के लिए, और समुद्र के पास जब आप जाते हैं एक सेलर बन के टू फाइंड दैट शिप, यानी वही काम है जो सेलर्स का होता है, उस केस में सी के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता। सेम कहानी है, गो टू स्कूल, गो टू बेड, गो टू हेल, जो आप एग्जांपल्स रखते हैं, सेट ऑन फायर, इन जेल, इन सारे शब्दों के लिए। तो ही हैज गॉन टू सी, ना कि द सी, जिस चीज को जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी स्पेसिफिक तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल प्लेस नहीं किए जाते। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, जनरली एक आर्टिकल से चीज एक होती है, दो आर्टिकल लिखकर दो अलग अलग चीजों को डिफाइन किया जा सकता है। द सिविल अलग फंक्शनल बॉडी, द क्रिमिनल अलग चीज है। इन अ टेम्पर, इन अ हरी, मेक अ नॉइज, टेक अ बाथ, ऐसे कई वेरिएशंस विद रीजन, और जिस चीज को जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें आर्टिकल उस वक्त प्लेस नहीं किया जाता। गो टू हेल, गो टू बेड, गो टू स्कूल, और टू सी भी सेम वेरिएशन मार्क करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन, He boasts of having good knowledge of mathematics। मुझे पता है आप में से कई लोग फिर कमेंट करेंगे, सर ये कैसे? भाई मैं जब ये शब्द बोलने का हक रखता हूं कि 250 पेज में की 250 बुक पढ़ने के बाद भी इंग्लिश नहीं आती, तो मैं कौन सा परफेक्शनिस्ट हूं? हजारों चीजें मुझे नहीं आती होंगी। कभी एडवांस्ड वीडियोस में देखिएगा, हाल फिलहाल मैं आपको पॉज करके रखूंगा, जितना पढ़ा दिया वहां तक ग्रामर नहीं है, आगे ये एक बार पूरी ग्रामर पढ़ा दूं। आप में से कई लोग अभी एडवर्ब चाहिए, प्रपोजिशन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, बिल्कुल भाई जल्दी से वहां पहुंच रहा हूं, बट फॉर्मेलिटी ना करते हुए आराम से पढ़ाते हुए। तो एक चीज इसीलिए इसके लिए रीजन मार्क नहीं करूंगा, कभी बाद में देखना। आप लोग किताबों से तब तक रूल ही रट लो, हर चीज क्यों मार्क करूं मैं यहां पर, टाइम होता तो कर देता। हैविंग अ गुड नॉलेज, तो हैव अ गुड नॉलेज कहा जाता है। अभी डाउट मत पूछना, वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा कि हर चीज ऐसी नहीं होती ना कि 2 मिनट में सर बता दो ना क्यों, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको रीजन 2 लाइन में लिख दूं। हर चीज 2 लाइन लायक नहीं होती, इसीलिए अभी रीजन मार्क नहीं कर रहा हूं। हैव अ गुड नॉलेज कहा जाता है। सर नॉलेज अनकाउंटेबल है, हाँ जी, आप ही की किताब लिखती है ना, फ्रेज है, रीजन में कभी बाद में मार्क करूंगा। आप भी ध्यान रखिएगा, जनरल तौर पर हैव अ गुड नॉलेज ऑफ समथिंग अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इस इडियमैटिक स्ट्रक्चर में, ईश्वर जाने क्यों, बाद में देखेंगे, नॉलेज के पहले भी आर्टिकल मार्क किया जाता है। आई रिपीट, हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, हैव अ गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर यू विश टू से। तो हैव अ गुड नॉलेज इडियमैटिकली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मेक अ नॉइज, टेक अ बाथ, फॉर अ वॉक जैसे एग्जांपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, हैव अ गुड नॉलेज ऑफ व्हाटएवर यू विश टू स्टेट ओवर देयर, रीजन बाद में देखिएगा, ठीक है। These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, एग्जाम्पल रिवाइज कर दिया, क्योंकि हाँ ये चीजें जिन एग्जाम्स में नहीं आती उनको आर्टिकल से फर्क भी नहीं पड़ता, बट जहां पर आती हैं वहां पर कई चीजें अक्सर रिपीट होती रहती हैं, इसीलिए आपको भी याद रहे पढ़ने पर भी और टेस्ट शीट के आधार पर भी कि ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो देखते ही इनको क्लिक कीजिएगा। इन अ डेंजर नहीं होता, डेंजर एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर स्टैंड करती है और अनकाउंटेबल्स के साथ आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। सो इन डेंजर ना कि इन अ डेंजर कहा जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन। आई एम प्लानिंग टू विजिट शिमला विद माय पेरेंट्स इन द समर। मैंने एक ही लाइन पढ़ाई थी, कोई नया हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, किसी भी चीज के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। समर विंटर भी तो किसी के नाम होते हैं, ये एस स्मॉल हो गया, माफ कीजिएगा, कैपिटल होना चाहिए से, ये एस कैपिटल होगा, माफ कीजिएगा। इन द समर, तो समर भी तो किसी का नाम है, सीजन। ऑटम भी तो किसी का नाम है, विंटर भी तो किसी का नाम है, स्प्रिंग भी तो किसी का नाम है, और नाम के साथ आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किए जाते। तो व्हेन यू से समर, इन विंटर। लेकिन हाँ, अगर एक अलग वेरिएशन यहां मैं कर देता हूं, इन समर लिखिएगा, इन समर ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज नाम है। और जो लोग मुझसे पढ़े हैं, आप भी वीडियोस देख लीजिए, पढ़ा दिया था,
प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, इन समर डायरेक्टली यूज कीजिएगा। लेकिन एक वेरिएशन पॉसिबल है, आप ये कह सकते हैं इन द समर सीजन। जो लोग रेगुलर हैं उनको पता चल गया होगा आर्टिकल समर के साथ नहीं है, आर्टिकल सीजन के साथ है। द कपिल शर्मा शो, आर्टिकल शो के साथ है। ठीक वैसे ही जैसे इन इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश नाम है भाषा का, आर्टिकल मत लगाइए, लेकिन दी इंग्लिश लैंग्वेज तो आर्टिकल लैंग्वेज के साथ है, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लिखा जा सकता है। ये भी एक वेरिएशन है, बुक्स में मार्क होता है। एक एग्जांपल लिख दिया कि समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग भी सीजन्स के नाम होते हैं और नाम के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ वेरिएशंस, He boasts of having a good knowledge, have a good knowledge of, रीजन कभी बाद में मार्क कीजिएगा। In danger नहीं लिखा जाता, in a danger नहीं लिखा जाता, danger uncountable noun है, वेरिएशन आर्टिकल एक नहीं दिखा सकता उसके लिए। और in summer, in winter, लेकिन in the summer season, in the winter season and other variations. Moving on. I inspired him to take the heart in all adverse situations and deserved to be कॉल अ रियल हीरो। एक अच्छी लाइन लिखी है, कई जगह पर मैंने इनके वर्ड्स चेंज होकर इस एग्जाम्पल को देखा है। तो मैंने उससे कहा कि आप भाई टेक द हार्ट, जो भी मीनिंग है इसका, हर अगर बुरी सिचुएशन में भी आप अच्छा करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तभी आपको एक रियल हीरो कहा जा सकता है। इडियोमैटिकली ही सही एक कहानी आपने सुनी होगी, थोड़ा जल्दी मार्क कर देता हूं, कि एक इंसान था जो गधे पर बैठकर जा रहा था, हम सब ने सुना होगा, और अपनी वाइफ के साथ में गधा खरीद कर लाया था एक्चुअली वो। तो जब वो दोनों उस पर बैठकर आ रहे थे, आगे चला, गांव में लोग मिले जिन्होंने कहा देखो दोनों लोग बैठे हैं, गधा मर जाएगा दोनों के वजन से। तो लोग हंसने लगे, बेचारा उतर गया उनके डर से, वो उतर पैदल चलने लगा, वाइफ को बिठाकर चलने लगा। थोड़ा आगे चला, लोग फिर हंसने लगे, यार देखो खुद नीचे चल रहा है, औरत को ऊपर बिठा रखा है, खुद खरीद कर लाया, खुद तो नीचे चल रहा है। फिर हंसने लगे तो उसने औरत को नीचे उतार दिया, खुद बैठकर चलने लगा। आगे बढ़ा, फिर लोग मिल गए, देखो खुद ऊपर बैठ के चल रहे हैं साहब, और औरत पैदल चल रही है, क्या शर्म नहीं आती इनको। तो बेचारे दोनों पैदल चलने लगे, देखो गधा खरीद कर लाए फिर भी पैदल ही चल रहे हैं। तो लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम है कहना। ऐसी कई कहानियां हमने सुनी होंगी। ऐसे ही एक वेरिएशन को टेक हार्ट कहा जाता है, जिसका टाइटल था, शीर्षक था, सुनो सबकी करो मन की या दिल की, एक जनरल सेंस में। तो टेक द हार्ट ना होकर टेक हार्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है सुनो सबकी करो मन की। जनरल तौर पर आप इसे ऑप्टिमिस्टिक भी कह सकते हैं, आशावादी जिसे हिंदी में कहा जाता है, कि जिसे पॉजिटिव एक वाइब्रेशन मिले, वाइब्रेशंस आपके पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, उस चीज को कीजिएगा, जिंदगी में बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो मीनिंग वही है, थोड़ा सा इडियोमैटिक है। नेक्स्ट सेंटेंस भी शायद ऐसे ही लिखा है, हाँ जी। तो जैसे टेक हार्ट होता है, इसीलिए अपना आपा मत खोइए, निराश मत होइए, ऑप्टिमिस्टिक अच्छी सोच, नेगेटिव पेसिमिस्ट भी कहा जा सकता है। तो टेक हार्ट दिल की सुनिए, ऐसा मान लीजिए ना। और हार्ट के साथ मैं क्या आर्टिकल लगाऊंगा, जो चीज पहले से ही एक है। जो चीजें बहुत सारी होती हैं उनमें से किसी एक को डेफिनेट बनाइएगा, हार्ट में से किसको आप क्या डेफिनेट बनाएंगे, सबके पास एक ही होता है, इसलिए टेक हार्ट कहा जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी लूज द हार्ट जो लिखा है उसको भी आपको ड्रॉप करना होगा। लूज हार्ट, टेक हार्ट, ऐसे कई इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कह दीजिएगा, बट रियल तौर पर भी इनमें आर्टिकल की नीड नहीं होती। सो टेक हार्ट टू बी ऑप्टिमिस्टिक, सिमिलरली लूज हार्ट जाएगा। द हार्ट में हार्ट को क्या डेफिनेट बनाएंगे आप, ओके। I inspired him to take heart in all adverse situations and please do not lose heart. ऐसे कई वेरिएशंस में टेक हार्ट, लूज हार्ट मार्क किया जाता है, ओके। महात्मा गांधी did not solve all the future problems but he did solve problems of his own age. मैं वापस कहूंगा, अगर ये स्टेटमेंट बैंक में होता तो नो एरर होता, कोई एरर नहीं है। एसएससी कंसिडर करती है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में कंसिडर किया जाता है, मैंने भी ये कई बार देखा है, आप भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी, प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल वैसे ही नहीं आता। सीपीओ मेंस 2016 डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम कॉमन नाउन है, डेफिनेट बना दिया, बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। तो आपने आगे प्रपोजिशन से डिफाइन किया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैप्टन ऑफ द टीम। तो ऐसे कई वेरिएशंस में हम लोग पाते हैं कि जिस चीज को डिफाइन किया गया है अक्सर वो डेफिनेट होगी, और उस केस में डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर लीजिए। तो जैसे ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स पॉसिबल है, वैसे ही द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज भी पॉसिबल है, बिकॉज प्रॉब्लम्स कौन सी, एक जनरल परसेप्शन नहीं लिखा, ऑफ हिज ओन एज, खुद की, फॉर एग्जांपल खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं की है, दोनों प्रॉब्लम डेफिनेट है, आपको आर्टिकल मार्क करना होगा। सो ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स, फ्यूचर प्रॉब्लम्स। लेकिन द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज, उनकी खुद की जिंदगी में या खुद की लाइफ में जो प्रॉब्लम मिली होंगी वो तो उन्होंने सॉल्व कर ली। आगे ऑफ लगाकर डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के साथ चीज डेफिनेट हो जाती है, डेफिनेट आर्टिकल का ही इस्तेमाल कीजिए, ओके। ये एसएससी ने पूछा है, मैंने कई बार इसको देखा है, कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, प्लीज ध्यान रखिएगा। द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज,
take heart, to be optimistic, similarly lose heart, and the problems of his own age. Moving on to the next variation. The most happy marriage would be a union of a deaf man to a blind woman. ओके, द मोस्ट, देखिए सुपरलेटिव सेंस में फिर वही आ गया, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा मोस्ट के लिए आर्टिकल नहीं है. द मोस्ट हैप्पी क्या, मैरिज. मैरिज सबकी होती है, सबसे ज्यादा खुशहाल किसकी रही होगी, तो आपने उस मैरिज को डिफाइन किया है डेफिनेट आर्टिकल द की सहायता से. द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी यूनियन ऑफ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन. अब मैरिज जनरली होती है, जो नॉर्म्स होते हैं, ठीक है भाई, एक की आपने करा दी. नहीं नहीं नहीं, ऐसी यूनियन नहीं चाहिए. एक जो आदमी हो वो डेफ होना चाहिए और जो औरत हो वो ब्लाइंड होनी चाहिए. अब ये यूनियन आपने डिफाइन नहीं करे. नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. कोई भी लड़का लड़की मिला के शादी करा दी उनकी. एक डेफ होना चाहिए, एक ब्लाइंड होना चाहिए. आप जब किसी भी चीज को डेफिनेट बनाते हैं तो उस केस में उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं, अ यूनियन ऑफ दिस एंड दैट, द यूनियन ऑफ दिस एंड दैट. तो वो यूनियन डेफिनेट हो चुकी है, बिकॉज हर आदमी नहीं चलेगा डेफ होना चाहिए, हर औरत नहीं चलेगी ब्लाइंड होनी चाहिए. मीनिंग आपको समझ आ रहा होगा. यूनियन डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करें, ना कि इंडेफिनेट आर्टिकल अ का इस्तेमाल कीजिएगा. सबसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी उनकी कही जा सकती है जिनमें से एक ऐसा हो और एक वैसा हो. सो ये यूनियन या मैरिज डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल द का ही इस्तेमाल कीजिए. द यूनियन ऑफ अ डेफ एंड अ ब्लाइंड वुमन. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, द जेल, ठीक है, नजर वहीं जानी चाहिए. द स्कूल, द सी, द फायर, द चर्च, द टेम्पल नहीं होते साहब, अगर उनके बेस मीनिंग के तौर पर उनको ऑब्वियसली इस्तेमाल किया गया. हाँ, कोई डिफरेंट पर्पस होगा तो इस्तेमाल किया जा सकता है. तो जब तक मैंने यहां पढ़ा मुझे डर लगा, फ्रॉम द जेल नहीं होगा. अगर जेल के नेचुरल उद्देश्य यानी क्राइम की बात हो रही है. हाँ, अगर किसी और पर्पस से गए हैं तो जेल ठीक है. ही हैज अबैंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज, आगे लिखा जेल से लौटने के बाद उसने सारे गलत काम करने छोड़ दिए और एक साधारण जिंदगी जीना शुरू कर दिया. तो ये तो क्राइम का पर्पस है, और जब क्राइम के ही पर्पस से आप जेल को इस्तेमाल करते हैं तब उसके साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता. तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ना होकर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ही हैज अबैंडन्ड और गिवन अप, उसने सब वो काम छोड़ दिए हैं जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ा एज अ क्रिमिनल, लिखा भी है उसमें. उस केस में आप उस जेल के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा. ओके, क्वाइट सिंपल, आई थिंक सो. आई वॉज एट लॉस, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. जिस बुक से मैंने लिया था, एसएससी सीजीएल 2016 ने पूछा है, उन्होंने आंसर ही गलत दिया था इसका. कई बार, एक आध बार मुझसे भी गलती हो गई है कुछ वीडियोस में, वो इसीलिए कि बुक्स को ट्रस्ट कर लेते हैं, इसलिए बंद कर दिया इंडियन बुक्स को ट्रस्ट करना मैंने. बट हो तो प्लीज माफ कीजिएगा. करेक्शन उन्होंने दिया था एट द लॉस. मैं डिक्शनरीज को बहुत स्टैंडर्डली रेफर करता हूं, देखा ऐसा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. पता चला एट अ लॉस जाता है, ना कि एट द लॉस जाता है. लॉस इंग्लिश का सबसे पहला आंसर होता है अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अक्सर ये अनकाउंटेबल सेंस में होता ही नहीं है. यार एक इतना नुकसान हो गया मुझे, ऐसा हो गया, हर बार नुकसान की वैल्यू अलग अलग होती है. इसीलिए जनरल तौर पर जब लिखा जाता है, और फिर वही बात, भैया मेक अ नॉइज अगर बन गया तो मुझे और आपको हक नहीं है अब उस चीज को फ्रेम करने का, चेंज करने का. अगर टेक अ बाथ अब बन चुका है तो हमें जहां लिखोगे वहीं लिखना पड़ेगा. अगर टेल अ लाई, जिसे आप रटने के लिए फ्रेज ही कह देते हैं, मैंने समझाया था, तो आपको वही लिखनी पड़ेगी. सिमिलरली एट लॉस इंग्लिश में होता ही नहीं है, उसे एट अ लॉस के तौर पर, वही इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. सो डू रिमेंबर, यू डू नॉट से एट लॉस. एक अच्छी चीज शायद मार्क करूं, ये हम हर कोई नहीं जानता. एट अ लॉस कहा जाता है, मीनिंग वही है, नुकसान हो गया इतना, लेकिन वही इडियोमैटिकल फ्रेज में. अब ये ना सोचें लॉस वर्ब होती है, लॉस नाउन है, अनकाउंटेबल भी है, लेकिन अक्सर जब इस्तेमाल में ली जाती है तो एक काउंटेबल नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल की जाती है. इसलिए उस लॉस के साथ आर्टिकल लगाकर एक फ्रेज बना दी है, बरसों से चालू है. एट अ लॉस, जस्ट लाइक मेक अ नॉइज, टेक अ बाथ, टेल अ लाई, फॉर अ वॉक. क्विक रिकॉल इस स्लाइड का. भाई शादी होगी, ठीक है, बहुत हर दिन होती है कितनी सारी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए. तो आपने डेफिनेट बना दिया, डेफिनेट आर्टिकल द यूनियन ऑफ दिस एंड दैट. जिस काम को जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कई बार मार्क कर दिया, आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते. जेल हो, सी हो, फायर है, स्कूल, टेम्पल, चर्च, यूनिवर्सिटी, और एट अ लॉस एक नई इडियोमैटिक फ्रेज ध्यान रखिएगा, सीजीएल 16 ने पूछा है. ही वॉज एन अथीस्ट, वो तो नास्तिक था, बट नाउअडेज ही गोज टू द चर्च. अब टाइम नहीं लगना चाहिए. एंड ऑफर प्रेयर्स, प्रेयर करने के लिए अगर आप चर्च जाते हैं तो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा. मैं टाइम सेव करके आगे बढ़ता हूं, ठीक है. चलिए, तो द चर्च, क्योंकि प्रेयर्स के तौर पर आप चर्च जाते हैं, टेंपल जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, आप आर्टिकल इस्तेमाल न कीजिए. किसी और पर्पस से जाएंगे तब इन चीजों के साथ आर्टिकल इस्तेमाल किया जा सकता है. हिज फादर forbade him to go to cinema late at night. सिनेमा और ऐसे कई वर्ड्स हैं,
जिनमें आर्टिकल लिखा जाता है। बिकॉज स्कूल मैंने आपको उसी वीडियो में समझाया था, जिनको रीजन चाहिए आप वहां से देख लीजिएगा, आपको याद होगा शायद। सिनेमा के साथ आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, गो टू द सिनेमा। यहां आप बोल सकते हैं इस बात को, देखिए इंग्लिश मैंने बनाई तो नहीं है बट थोड़ा समझाने की कोशिश कर सकता हूं ना, मैं ग्रामरियन हूं। सिनेमा हर कोई नहीं जाता, पहली चीज। दूसरी बात, स्कूल हमें रोजाना जाना पड़ता है, सैटरडे संडे छोड़ दीजिएगा। आप मंदिर अक्सर पूजा हर कोई सुबह करता है, चाहे आपका धर्म कुछ भी होगा, लेकिन सिनेमा हर कोई प्रतिदिन नहीं जाता। तो जब आप सिनेमा जाते हैं, क्यों कल कहां गए थे यार, इस हफ्ते तो ना मूवी देखने गए थे हम लोग, अब वो चीज डेफिनेट सेंस में आता है बिकॉज वंस इन अ वाइल होता है, रेगुलर पर्पस से नहीं है। मंदिर रोजाना जाते हैं, जो समुद्र के किनारे जॉब करता है, सी पर्पस से सेलर है, उसका वही काम है, डेली जाना है उसको। चर्च डेली जाना है मुझे, टेंपल डेली जाना होता है, सोने डेली जाना होता है, गो टू बेड। लेकिन सिनेमा हम लोग डेली नहीं जाते। जिम के साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, द जिम लिखते हैं, जिम नहीं लिखा जाता। भले ही हम जिम करने के पर्पस से जाएं, तब भी अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश निकली, करने में से आर ड्रॉप हो गया मेरा। अगर हम जिम करने के उद्देश्य से भी अगर जिम जाते हैं, तब भी द जिम लिखा जाता है, क्योंकि हर कोई जिम नहीं जाता और डेली जिम हर कोई नहीं जाता। सिमिलरली हर कोई डेली सिनेमा नहीं जाता। तो जिम है, सिनेमा है, चुनिंदा शब्दों के साथ आर्टिकल प्लेस किए जाते हैं। However, इनकी एरर ना के बराबर पूछी जाती है, तो रटने की जरूरत नहीं है। मेन एम्फेसिस वर्ब पर रखें। नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छी चीज है इंग्लिश की, हर लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। सो गो टू द सिनेमा, अक्सर सिनेमा के साथ आर्टिकल लिखा जाता है। माई फादर नोज The most of the engineers working at BHEL, शायद आप जानते होंगे, BHEL, BEL, ONGC, NTPC, PSUs में रहते हैं। इंजीनियरिंग की है तो नाम तो सुने इन चीज़ों के। My father knows the most of engineers, मैंने कभी awkward नहीं पढ़ाया, किताबों के रूल से कभी आपको रटवाया नहीं है, तो मैंने कभी नहीं कहा कि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल कीजिए। हमेशा आपसे कॉमन लाइन इस्तेमाल की थी, भैया मोस्ट कुछ भी है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन के साथ आर्टिकल आते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल के साथ आर्टिकल है, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन के साथ आर्टिकल है। इस वीडियो में भी कई बार मार्क कर दिया, द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, फर्स्ट के साथ नहीं, पर्सन के साथ आर्टिकल है। रटते हैं तो आपको सही लगेगा द मोस्ट, देखो सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा, नाउन है उसके आगे। ऑफ, जो लोग रेगुलर हैं पता होगा, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, रामबाण का हिस्सा। तो ये तो टूट गया, अलग हो गया। अब ये द मोस्ट में नाउन का है जिसके साथ आर्टिकल रखिएगा, तो इसी कहानी से ड्रॉप कर दो, यहां पर आर्टिकल आएगा ही नहीं क्योंकि आगे नाउन नहीं है। फर्दर डिटेल के नाते मोस्ट, या भाई साहब ऐसा कुछ है ही नहीं, सबसे ज्यादा मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव्स, यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव के वीडियो में, कि इंग्लिश में मोस्ट प्रोनाउन भी होता है, आप भी जानते होंगे। कुछ लोग पहुंच गए हैं, सम ऑफ देम, कुछ लोग तो मान ही नहीं रहे, सम ऑफ देम। ज्यादातर का यही कहना है, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर क्वेश्चंस में करके आया था। तो मोस्ट का इस्तेमाल सुपरलेटिव के ना होकर कई बार ज्यादातर के तौर पर भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहोगे, सुपरलेटिव सेंस है। मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम, नन ऑफ देम, वन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, और ऐसे एग्जांपल्स में मोस्ट इंग्लिश में प्रोनाउन बिहेवियर देता है। पढ़ाया था, वीडियोस में चेक कीजिए, डिक्शनरीज चेक कर लीजिएगा। यहां पर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का हिस्सा है ही नहीं। मीनिंग से दिख रहा है क्या, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, साफ दिख रहा होगा, ज्यादातर इंजीनियर्स, ना कि सबसे ज्यादा इंजीनियर्स। सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल लगाओ, नाउन होगी। हमेशा मोस्ट के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। ओके, आई होप यू रिमेंबर। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, चर्च के उद्देश्य से जाते हैं, नो आर्टिकल प्लेस्ड। सिनेमा, जिम, ऐसे कुछ शब्दों के साथ आर्टिकल लगाया जाता है बिकॉज हर कोई रोजाना ऐसी जगहों पर नहीं जाता। और मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव नहीं है, मैंने तो कभी मार्क नहीं किया, पढ़ा दिया तब भी रियलिटी दिखाई थी। मोस्ट के साथ अगर नाउन है तो आर्टिकल लगाइएगा। ये एडवर्ब भी होती है, एडवर्ब में देखें हमेशा मोस्ट के साथ एडवर्ब्स में भी आर्टिकल नहीं आता। नाउन है, आर्टिकल प्लेस कर दीजिए, नहीं है तो मत कीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन, दिस यंग मैन इज इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। ऑनेस्ट आंसर, हर चीज मां के पेट से हम सीख कर नहीं आते। जब ये लाइन मैंने भी पहली बार पढ़ी थी बहुत पहले, तो मुझे भी नो एरर लगा था, यार इसमें क्या गलती है। पता चला अच्छा ये ऐसा भी होता है। एन एम्प्लॉयमेंट गलत है, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, रोजगारी, जो आप कहना चाहें, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल है। भारत में इतना अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ चुकी, कभी देखा अनएम्प्लॉयमेंट्स, या एम्प्लॉयमेंट्स। भाई एम्प्लॉयमेंट रोजगारी या बेरोजगारी को कहा जाता है, दोनों वर्ड्स लेकर चल रहा हूं।
आर्टिकल कहां से लगाएंगे, तो वो एक रोजगार हो सकता है हिंदी में आप ऐसा कहें, बट शायद नहीं कहा जाता, वो रोजगार की सर्च में वहां पर पहुंचा था, रोजगार के लिए वहां पर गया था। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, या आप नहीं कहते ना एक बेरोजगारी कितनी ज्यादा, दो बेरोजगारियों से हम लोग, ऐसा है ना। दो तरह से करेक्शन किए जा सकते हैं, एग्जाम में आप होंगे, फ्रैक्शन बी मार्क करना है, डन। रियल सिचुएशंस के आधार पर एक्चुअल आंसर के लिए दिस मैन इज इन सर्च ऑफ अ जॉब, या तो जॉब लिखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब मार्क कर दीजिए, मुझे एक नौकरी चाहिए यार। जॉब काउंटेबल है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल है, तो या तो यहां से जो रियल आंसर है वही मार्क कर देता हूं, आप जॉब भी लिख सकते हैं। मेरी तरफ से आर्टिकल ड्रॉप कर दीजिए, कॉन्टेक्स्ट सेम रखने के लिए, थीम सेम रखने के लिए। दिस यंग मैन इज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसे रोजगार चाहिए, ना कि एक रोजगार, दो रोजगार, चार रोजगारों, जैसा कुछ भी आप कहना चाहें। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जैसे शब्द अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ आर्टिकल प्लेस मत कीजिएगा। हाँ, जॉब है, काउंटेबल है, अ जॉब कहा जा सकता है। He leads a very busy life, so he goes everywhere by a car. ये मैंने नहीं पढ़ाया है आर्टिकल्स के चैप्टर में, मैं नहीं कहूंगा मैंने पढ़ा दिया। प्रपोजिशंस में पढ़ाऊंगा, और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो प्रपोजिशंस के चैप्टर में चेक कीजिएगा, यूज ऑफ बाय, विद और इन। यूज ऑफ बाय, विद, इन। हाँ, अभी ये प्रीमियर चल रहा है, मैंने नहीं पढ़ाया इस चीज को, तो आप जनरल तौर पर देखिएगा कई वर्ड्स आपने रटे होंगे, क्योंकि मुझे रीजन देकर पढ़ाना है, वक्त चाहिए उसके लिए, डिटेल में, फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। तो आपको पता होगा कि मींस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, यातायात के साधनों के लिए, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नहीं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए अक्सर हम लोग जब इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, ट्रक है, या कोई भी ऐसी चीज है, तो अक्सर उसे बाय के साथ लिखते हैं। और उस केस में किसी एक कार की बात नहीं की जाती। क्यों? कार से चलना है कि ट्रेन से चलना है, बस से चल नहीं यार, बस से तो दिक्कत होती है, ट्रेन से चलते हैं, काम करते हैं, उस केस में हम लोग बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप सब ने पढ़ा होगा, तो अभी आप उसी स्ट्रक्चर में रखिए, क्योंकि अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी होती मैं भी मार्क कर देता, इस चीज में आर्टिकल नहीं आता, मुझे रीजन दिखाना है, तो प्रपोजिशंस में मार्क करूंगा, या अगर आप बाद में देख रहे हैं किया जा चुका है, चेक कर लीजिएगा। सो बाय अ कार ना होकर बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय एयरमेल, ऐसे एग्जांपल्स लिखे जाते हैं। उसी वीडियो में मैं आपको मार्क करूंगा, या कर चुका हूं, बाय मिस्टेक क्यों लिखा जाता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्यों लिखा जाता है, बाय चांस, बाय लक, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस। मोबाइल में तुमने इंस्टॉल नहीं यार, वो बाय डिफॉल्ट आया था, रीजन। अब किताबें रूल तो लिख देती हैं, ऐसा होता है भैया, क्यों? वो क्यों का रीजन आप डिटेल में देखिएगा। हाल फिलहाल एक अच्छी लाइन यहां से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों के लिए जब कार, बस, ट्रेन, प्लेन की बात की जाती है, तो ना उसे डेफिनेट बनाए ना उसे इंडेफिनेट बनाए, जनरल पर्पस की बात है। कार का इस्तेमाल या आविष्कार इसी चीज के लिए किया गया था, और उस केस में उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, ETC। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक गाड़ी की बात की जाए, एक गाड़ी पता वहां से जा रही थी, वो इतनी तेज जा रही थी, तो आप बिल्कुल आकार लिखिएगा, लेकिन यातायात के साधनों के लिए इनके साथ आर्टिकल नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट वन, प्रिंस विलियम इज हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसको आप लोग सब मुझसे जुड़े हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, इसको ब्रिटेन ना पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश के कई साउंड हम लोग अलग अलग यूज करते हैं। हिंदी में आप ब्रिटेन कहिएगा चलेगा, इंग्लिश में सुने कभी तो इसे बहुत स्ट्रिक्ट बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड या दिस इज प्रोनाउंस्ड ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन, ब्रिटेन छोड़िए, ब्रिटेन भी नहीं होता, टी ना के बराबर साउंड रखता है। स्पोकन की क्लासेस कभी बाद में रखूंगा तब देखिएगा। द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, ब्रिटेन, 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 ब्रिटेन जैसा कुछ नहीं होता। द ग्रेट ब्रिटेन इज द एक्चुअल साउंड ऑफ दिस टर्म। सो प्रिंस विलियम इज अ एयर, इसको एक एयर पढ़ा जाता है, वहीं पहुंच रहा हूं, टू द ग्रेट ब्रिटेन। ओके, अब HEIR मैंने वीडियो में भी मार्क किया था, जैसे HAIR है, इसको हम H साइलेंट में नहीं रखते हैं, हेयर कहा जाता है, हेयर एक्चुअली। इस वर्ड में जिसका मीनिंग हो जाता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर कहा जा सकता है, किसी वारिस को कह सकते हैं आप, भाई वो वहां के राजा थे, उनके बेटे राजा बनेंगे, उनके बेटे, वो वंश चलता आ रहा है उनका, वही राजा बनते हैं, उसे HEIR जैसा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है। एयर पढ़ा जाता है, तो यहां पर H भी साइलेंट है, ब्रिटिश इंग्लिश का R भी चला जाएगा, बट H साइलेंट होने की वजह से ये एयर साउंड रखता है, एयर। ठीक है, इसे हेयर नहीं पढ़ा जाता, मैंने वीडियो में पढ़ाया आपको। और जब वावल साउंड्स की बात आती है तो वहां पर फिर इंडेफिनिट आर्टिकल ए ना होकर एन का इस्तेमाल करते हैं, तो एन एयर होता है, एन एयरएस होता है। अगर वो मेल है तो एयर लिखा जाता है, जैसे एक्टर, फीमेल है तो एक्ट्रेस हो जाती है, एयरएस हो जाता है, ESS लग जाता है पीछे। दोनों ही केसेस में ही इज
एन एयर या फिर एन शीज एन एयरएस कहा जा सकता है। HEIR उत्तराधिकारी वंशज कह दीजिएगा, जो राजा का बेटा राजा बनता है उसे कहा जाता है। और इसके साथ कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए ना होकर एन इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एच साइलेंट है और वावल साउंड्स के लिए हमेशा आपकी चीजें एन पर जाती हैं। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का। सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की सर्च में कह दीजिए, या फिर अ जॉब कही जा सकती है, फ्रैक्शन वही गलत है। बाय कार बाय बस, यातायात के साधनों के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाय बस बाय कार लिखें। और HEIR को एयर पढ़ते हैं, उत्तराधिकारी के तौर पर वावल साउंड्स के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया जाता है। Thanks to an insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life. ठीक है, तो thanks to an insight, एक झलक कह सकते हो, and persistence of the local doctor या फिर डॉक्टर्स, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब रहे। मैं ये वीडियो 14 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं, 14 मई 2020। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, सब अपने घर पर हैं, आपने भी ये सीन कभी लाइफ में देखा होगा। सो वुड लव टू से एग्जाम्पल पढ़कर वही याद आ गया। डेली खबरें सुनने को मिलती हैं, इतने डॉक्टर्स ने इतनों की जान बचाई है, ऐसा वैसा। 70,000 के आसपास इंडिया के केसेस पहुंच चुके हैं अभी। इंसाइट है, परसिस्टेंस है, एक दृढ़ संकल्प को कहा जाता है इंग्लिश में। लोकल डॉक्टर, मैं इसको डॉक्टर्स कर लेता हूँ, शायद डॉक्टर्स ही होगा, हो सकता है मुझसे लिखने में गलती हो गई हो, एरर नहीं हो गई इससे, क्योंकि एक डॉक्टर ना होकर जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने लोगों की जान बचाई भगवान की तरह। तो ये जो संकल्प है, ये जो इंसाइट्स हैं आपकी, ये इंडेफिनिट नहीं है, ये उन्हीं डॉक्टर्स की हो रही है जिन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है, ये डेफिनेट है। तो थैंक्स टू एन एफर्ट ऑफ द डॉक्टर नहीं, थैंक्स टू दी एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर। बहुत सारे एफर्ट्स किए होंगे, इंसाइट भी है, परसिस्टेंस भी है। पहली बात तो चीज एक ही नहीं है, तो आप आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते, बट डेफिनेट है, आगे डिफाइन किया गया है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कैप्टन ऑफ द टीम, जो आप कहें दी ऑर्डर ऑफ द मैनेजर, पिछले स्टेटमेंट में था, कहीं भी हमने देखा है जब हम आगे डिफाइन कर देते हैं परसिस्टेंस किसका, ये संकल्प किसका था, डॉक्टर्स का था, तो डेफिनेट हो जाता है। डेफिनेट तौर पर डेफिनेट आर्टिकल यूज कीजिए। द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर, द इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन एबल टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ। डेफिनेट तौर पर डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। ही यूजेस द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट वायलेंस। वायलेंस, हिंसा को कहा जाता है, पढ़ते मेरी नजर वहां गई, सेंटेंस की मीनिंग के बावजूद ना देखे भी। वायलेंस हिंसा को बोलते हैं, जस्टिस हम न्याय को कह देते हैं। एक न्याय, दो न्याय, चार न्याय, एक हिंसा, दो हिंसा, चार हिंसाएं नहीं होती। वायलेंस एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वायलेंस, जस्टिस, ऐसे किसी भी अनकाउंटेबल टर्म के साथ आर्टिकल कभी नहीं लिखा जाता। ही यूजेस मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट वायलेंस, ना कि अ वायलेंस, द वायलेंस या ऐसा कोई भी वेरिएशन। ओके, शी आस्क्ड मी टू वेट व्हाइल। आशा करता हूं बाकी आप में से कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बट नॉर्मल तौर पर हम में से मैक्सिमम लोग, इवन 95% से ज्यादा कह सकता हूं, वाइल को जिंदगी भर हमने कंजंक्शन की तरह देखा है। ऑक्सफोर्ड खोलिए, डिक्शनरी खोलिएगा, आपको पता चलेगा वाइल इंग्लिश में सबसे पहले नाउन होती है। हाँ जी, वाइल इंग्लिश में नाउन होती है, और नाउन में भी काउंटेबल नाउन है, और ये किसी एक पीरियड या फिर अवधि या ड्यूरेशन को दिखाने का काम करता है। डिक्शनरी से चेक कीजिए, है ना, किताबों में हर चीज रूल मिलती है। She asked me, आपने भी सुना होगा, wait a second, एक मिनट रुकना यार, थोड़ा सा रुक जाओ यार, wait for a while, आप इसे रट सकते हैं, इडियम है, फ्रेज है, ऐसा तो होता ही है, टेल अ लाई, उन्हीं रीजंस के साथ मार्क करूं डिक्शनरी की मदद से। while इंग्लिश में सबसे पहले नाउन है, जो अ पीरियड ऑफ टाइम, अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम को दिखाने का काम करता है, और नाउन के साथ में आर्टिकल लगा सकता हूं, कंजंक्शन के साथ में आर्टिकल नहीं लगा सकता, अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाने के लिए। सो फॉर अ वाइल कहा जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम को मार्क करता है। वाइल इंग्लिश में नाउन भी होता है, ध्यान रखिएगा, इडियोमैटिकली तो आपने देखा होगा, फॉर अ वाइल जरा सा थोड़ा टाइम दिखाने के लिए लिखा जा सकता है। ठीक है, क्विक रिकॉल ऑफ दिस स्लाइड। तो जिसकी इंसाइट्स और परसिस्टेंट डेफिनेट है, उसको डेफिनेट आर्टिकल से मार्क कीजिए। दी इंसाइट्स एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर्स। वायलेंस, जस्टिस जैसी चीजें अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल्स के साथ आर्टिकल नहीं आते। और वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा रुक जाओ यार, वेट अ मिनट, जैसे हम लोग बोल देते हैं, नाउन भी होती है इंग्लिश में वाइल, जिसका काम ड्यूरेशन, पीरियड, टाइम दिखाने का भी होता है। मूविंग अहेड, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ।
नजर तो आपको भी आ गया होगा कहां करेक्शन मार्क करना है। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। किसकी लाइफ? आगे डिस्क्रिप्शन है क्या लाइफ के बारे में? तो ये भी तो कॉमन टर्म है जिंदगी में। अगर आप अपनी बातों पर प्राण जाए पर वचन न जाए, अगर आप उनको स्ट्रिक्ट रखते हैं तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। नेम और फेम आप तभी कमा सकते हैं। लाइफ के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया है। आगे डिस्क्रिप्शन है द लाइफ ऑफ पाई, द लाइफ ऑफ दिस, द लाइफ ऑफ दैट। आगे डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, फिर डेफिनेट किस बात का? ड्रॉप कर दीजिए। सेट ऑन फायर, गो टू स्कूल, गो टू हॉस्पिटल के साथ भी आर्टिकल नहीं आता है। गो टू सी, गो टू बेड। सिमिलरली इन लाइफ, जिंदगी में बस ऐसा हो वैसा हो। मैंने अपनी जिंदगी नहीं कही, आपकी जिंदगी ने कही, इन जनरल एक लाइन बात की है। उस केस में लाइफ के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हर इंसान को अपनी अपने शब्दों को के लिए प्रिसाइज होना जरूरी है, अपनी बात के पक्के होना जरूरी है। इन लाइफ पॉसिबल है, हाँ। अगर आप इस लाइफ को डिफाइन कर देते हैं ऑफ दिस, ऑफ दैट, ऐसा वैसा, आप उस केस में उसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। ओके, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमेनिटीज लाइज इन द साइंस। साइंस भी तो किसी सब्जेक्ट का नाम है। द मैथमेटिक्स, द साइंस, द केमिस्ट्री, द फिजिक्स हमने तो नहीं देखा, तो वही बात आ जाती है किसी के साथ। अब देखिए आप एक चीज, डेफिनेट आर्टिकल या इंडेफिनेट के मैंने यूज से कम ओमिशन ज्यादा दिखा दिए। यूज तो बहुत लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ओमिशन भी याद रखना उतना ही जरूरी है जितना इंग्लिश में उसका यूज याद रखना जरूरी है। साइंस नाम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज लाइज इन साइंस, इन मैथमेटिक्स, इन रीजनिंग, इन इंग्लिश, जो आप कहना चाहें। साइंस के साथ आर्टिकल यहां मत रखिएगा। क्विक रिकॉल, ऐसे एग्जांपल्स में क्यों छोड़ दूं, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका। रीजन आप वहां से देखिएगा, जिन्होंने नहीं जानते हैं प्लीज रीजन देख सकते हैं, मैंने रीजन मार्क किया है। हाल फिलहाल रटी हुई फ्रेजेस के अनुसार ही यू शुड नॉट मेक अ नॉइज कहा जाता है, मेक अ नॉइज। आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, टेक अ बाथ, ऐसी चीजें आर्टिकल्स के साथ लिखी जाती हैं। रीजन वीडियो से मार्क कीजिए। सो मेक अ नॉइज, टेक अ बाथ, हैव अ बाथ एंड सच एग्जांपल्स। ओके, रिकॉल कर दूं इस बात को भी। इन लाइफ हालांकि सब चीजें सेम थी, जनरल तौर पर हम उस चीज के लिए आर्टिकल नहीं लिखते। लाइफ को डिफाइन कीजिए, आर्टिकल लगा दीजिए। साइंस किसी सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ जनरली आर्टिकल नहीं लिखा जाता। मेक अ नॉइज, हैव अ बाथ, टेल अ लाई, कई फ्रेजेस होती हैं जिनके रीजन होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। अच्छा लग रहा है। म्यूजिक इज साइंस, मैं रटकर आया था घर से, मैंने देखा इसका करेक्शन दिया था म्यूजिक इज अ साइंस लिखा था इसमें आंसर। सर क्या बात कर रहे हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड में 10 सेकंड पहले आपने बोला है साइंस के साथ आर्टिकल नहीं आता, अब आप बोल रहे हैं अ साइंस होता है, ये क्या बात हुई? आंसर पता होगा। एक अच्छी लाइन है, म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर। आपको याद होगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो मैंने 4 लाइन दिखाई थी। ही इज हरिश्चंद्र, नो आर्टिकल, प्रॉपर नाउन उसका नाम है। ही इज अ हरिश्चंद्र, इंडेफिनिट आर्टिकल, आप तो सत्यवादी हैं कॉमन नाउन की तरह क्वालिटीज के लिए। ही इज द हरिश्चंद्र गलत था, डेफिनेट आर्टिकल लगाकर आप उसे डिफाइन करके कम्युनिटी तो दिखा दीजिए, लेकिन द हरिश्चंद्र ऑफ माई सिटी, ऑफ माई फैमिली बिल्कुल सही है। इन माई फैमिली फॉर एग्जाम्पल, यहां भी वही है। म्यूजिक अलग चीज है, नो आर्टिकल। साइंस अलग चीज है, नो आर्टिकल। लेकिन जब हम किसी प्रॉपर नाउन को उसके नाम के लिए नहीं, उसकी क्वालिटीज के लिए याद करते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द हेवन ऑफ द अर्थ, तब उसके साथ आर्टिकल लिखा जा सकता है। तो म्यूजिक साइंस होता है अगर दोनों प्रॉपर नाउन मानोगे। कालिदास शेक्सपियर नाम नहीं थे। म्यूजिक साइंस होती है, म्यूजिक साइंस नहीं होती। लेकिन जैसे साइंस में कई चीजें होती हैं वैसे म्यूजिक में भी तो होती हैं, लेकिन सिंगिंग तो आपकी आर्ट होती है। तो यहां पर साइंस का इस्तेमाल अपने बेस नेम के लिए नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है। एक अच्छा एग्जांपल है, साइंस यहां पर फिर से कॉमन नाउन है क्वालिटीज कंपेयर करने के लिए, और जब कोई भी चीज अपनी क्वालिटीज के लिए इस्तेमाल की जाती है तब उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत अच्छी लाइन, म्यूजिक इज अ साइंस, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब अ क्यों लिखा है? क्योंकि आगे डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर यही लिखा जाए म्यूजिक इज साइंस ऑफ दिस एंड दैट, तो वहां पर द साइंस भी हो जाएगा। तो आशा रखता हूं इन 2 लगातार स्लाइड से क्लियर हो। साइंस जब अपने नाम के लिए इस्तेमाल है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो भी चीजें हैं, नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन उस चीज को किसी और पर्पज से इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी क्वालिटीज के लिए रेफर की जाती है, और उस केस में उसके साथ आर्टिकल प्लेस किया जा सकता है। ओके,
इट इज अ पिटी, ये अ पिटी सही है, चेक कर लीजिएगा आप, दैट द सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। बड़े दुख की बात है कि एक पैसे वाला इंसान का बेटा चोरी कर रहा है। मिलेनियर भी तो एक कॉमन नाउन होती है, मिलेनियर जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीस जो भी है, मिलियंस कहे जा सकते हैं आपके, उसका बेटा स्टील कर रहा है, चोरी कर रहा है। अब मिलेनियर ऑब्वियसली एक कॉमन नाउन है और बिना आर्टिकल्स के कॉमन नाउन नहीं लिखी जाती। द सन ऑफ अ के साथ ही अक्सर लिखा जा सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है, मैंने डिफाइन नहीं किया कौन सा मिलेनियर, वहां का मिलेनियर, इंडिया का मिलेनियर, वहां का बिलेनियर, इस तरह आपको आर्टिकल फिर मार्क करना होगा। एक अरबपति इंसान का, फॉर एग्जांपल, एक अरबपति इंसान का बेटा चोरी कर रहा है, एक करोड़पति इंसान का, एक लखपति इंसान का बेटा ऐसा कर रहा है, तो मिलेनियर रिप्रेजेंटिंग द पर्सन हियर, उस इंसान की बात हो रही है जिसके पास इतना पैसा है। और किसी भी कॉमन नाउन के तौर पर पर्सन हो, बॉय हो, गर्ल हो, आर्टिकल्स रखे जाते हैं। तो सन ऑफ मिलेनियर प्रॉपर नाउन नहीं है। हाँ, सन ऑफ अंबानी लिखना होगा तब आप मार्क मत कीजिएगा, लेकिन वहां भी अगर अंबानी जी अपने नाम के लिए नहीं, वो हमारे बगल में अंबानी जी रहते हैं, यानी खुद को बहुत पैसे वाला समझते हैं, तो वहां एन अंबानी भी हो सकता है। मिलेनियर तो पहले से ही कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल रखे जाते हैं। सन ऑफ अ मिलेनियर इन जनरल किसी एक पैसे वाले इंसान को दिखाने के लिए। डेफिनेट कर देते, डेफिनेट आर्टिकल लगा देते, नहीं है तो कोई भी हो सकता है ना। ए स्टैंड्स फॉर एनी, किसी भी मिलेनियर का बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी तो कोई भी नहीं करना चाहिए। वी राइट ऑन पेपर इन इंक, पी स्मॉल होगी, पहले माफ कीजिएगा, कुछ चीजें ये ऑटो करेक्ट वाले खुद कैपिटल कर देते हैं। वी राइट ऑन पेपर इन इंक, क्योंकि एक चीज यहां मार्क की है, मैंने कई फिलअप्स आपको दिए हैं, मैं वापस वही बात बोल रहा हूं, बैंक और कैट जैसे एग्जाम्स आर्टिकल्स नहीं पूछते हैं, उनके पास बहुत काम है। हाँ, मेक अ नॉइज जैसी चीज पूछी जा सकती है, टेल अ लाई पूछा जा सकता है, अब ये इसके साथ आर्टिकल लगा, उन पे बहुत चीजें। स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में, मैं मध्य प्रदेश से हूं, मेरे यहां पर जैसे कोर्ट का एग्जाम होता है, एसआई सब इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं, वहां पर आर्टिकल्स को फिलअप्स में भी पूछा जाता है। वहां छोड़िए, एसएससी भी तो कई बार फिलअप में आर्टिकल पूछ लेती है, यहां क्या आएगा वहां क्या आएगा। एसएससी के कई एग्जाम्स में फिलअप्स में भी आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों वेरिएशन मार्क कर दिए हैं, फ्रैक्शनल लगाकर एरर डिटेक्शन और फिलअप्स के लिए आप यहां से मार्क कर लीजिए। ऑप्शन वही 4 अवेलेबल हैं, 3 तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं है, ए, एन, द या फिर दी, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं आएगा। तो वी राइट ऑन अ पेपर, एक पेपर पे लिखते हैं, एक इंक से आंसर्स। लाइव नहीं है तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता, आप लोग प्रीमियर में है तो कमेंट्स में लिखिए या फिर आप खुद जज कर लीजिए। पढ़ाया था नाउन में आपको, पेपर कागज को कहा जाता है, नाउन के वीडियोस में चेक कर लीजिए। और कागज एक मटेरियल होता है और मटेरियल्स अनकाउंटेबल होते हैं। इंक तो आपको भी दिख रहा होगा, लिक्विड में आता है, लिक्विड भी मटेरियल होते हैं और मटेरियल्स भी अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किए जाते, याद है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन आर यूज्ड बिफोर एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इंक नहीं गिनी जा सकती, इंक पॉट गिनी जा सकती है, डब्बी गिन सकते हैं, इंक कहां से गिनेंगे, लिक्विड है, अनकाउंटेबल। पेपर मटेरियल दिखाता है, किसी को लग रहा हो नहीं सर पेपर गिन तो सकते हैं, पेज गिन सकते हैं। अब मैं नाउन तो नहीं पढ़ाऊंगा अभी, आप सेपरेट वीडियोस हैं चेक कर सकते हैं वहां पर, अनकाउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश। लेकिन पेपर कागज के तौर पर मटेरियल है, अनकाउंटेबल है, अ पेपर नहीं हो सकता। हाँ, अब पीस ऑफ पेपर हो सकता है, अब पीस ऑफ पेपर कागज का टुकड़ा कहा जा सकता है। इंक मटेरियल है, लिक्विड है, जिसे आप वैसे ही नहीं गिन सकते, पानी दही की तरह, दोनों में ही ब्लैंक स्पेस होगा। हम कोशिश ना करें कि ए एन द में से कुछ भी रखें, मैंने हमेशा कहा, पढ़ाते वक्त भी, आज भी मार्क करूं। आर्टिकल्स की हेडिंग स्कूल में भी लिखी आती थी, आजकल एग्जाम में नहीं लिखते क्योंकि आप ट्रिकी में फंस जाते हैं उनके ट्रैप में। स्कूल में लिखा होता था यूज आर्टिकल wherever necessary, जहां जरूरत हो वहां पर आर्टिकल इस्तेमाल करें, हर जगह पर आर्टिकल नहीं आता। मैंने फर्स्ट वीडियो में मार्क किया था यूज ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो ना पेपर काउंटेबल है, नो आर्टिकल, इंक तो वैसे भी काउंटेबल नहीं है, नो आर्टिकल मस्ट बी देयर। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, साइंस जब अपने नाम के लिए इस्तेमाल की गई है साइंस, लेकिन साइंस को जब किसी और की क्वालिटीज कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया है, अ साइंस, इवन अ म्यूजिक भी हो सकता है जब म्यूजिक को किसी और के लिए कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया एंड सच एग्जांपल्स। इट इज अ पिटी दैट सन ऑफ अ मिलेनियर, एक पैसे वाला करोड़पति इंसान का बेटा ऐसा कर रहा है, कोई तो होगा, कॉमन नाउन आर्टिकल के साथ। और राइट इन पेपर, इन इंक, जैसे आप चाहें, दोनों अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल्स के साथ आर्टिकल नहीं आते। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये सही है, 2 स्लाइड पहले था ना, द मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, वो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं थी, लेकिन हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये तो सही है। अब इस केस में दिस इज, अच्छा मैं डर गया था, सॉरी, क्योंकि आगे विच लिखा है, सुपरलेटिव्स में अक्सर दैट आता है, तो मुझे लगा ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपरलेटिव सेंस है, ये एक्चुअली एडवांस्ड का है। अब मैं अभी अगर एडवांस वीडियोस डालता हूं तो टाइम खिंच जाता है, फिर वही एडवर्ब कब, कंजंक्शन कब, तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, बिल्कुल जो एग्जाम कभी नहीं पूछते हैं, वो बाद में देखेंगे। ये सुपरलेटिव डिग्री आप में से कई लोगों को लग रही होगी, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए माफी अगर आपको ऑकवर्ड लगता है, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, इसीलिए यहां पर विच लिखना जायज था। मैं पहले विच को क्लिक किया था, सुपरलेटिव्स में दैट आते हैं, पढ़ाया था मैंने। करेक्शन होगा द मोस्ट नहीं, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बुक्स रेफर कर सकते हैं अगर मैं ऑकवर्ड लग रही है, ये क्या बकवास कर दी सर, गलत बोल रहे हैं आप। भैया मैं सही हूं। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर केयरफुली। आप डिक्शनरी चेक कीजिए, ऑक्सफोर्ड का हमेशा रेफरेंस देता हूं। इंग्लिश में मोस्ट का मतलब वेरी भी होता है, चेक कर सकते हैं आप डिक्शनरी से। हमेशा मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री को नहीं दिखाता। नेक्स्ट वेरिएशन, क्यों नहीं दिखाता? तो एक छोटी सी चीज है, मैंने आपसे कई बार कहा, जब मैंने डिग्रीज पढ़ाई थी, आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। डिग्रीज में सीधी बात होती है, डिग्री का मतलब होता है लेवल ऑफ एक्सटेंट, किसका लेवल कितना अच्छा है। जब ज्यादा में कंपैरिजन होगा तब किसी का लेवल कम ज्यादा हो सकता है। जब किसी एक की ही बात की जा रही है, उसमें लेवल बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। मेरा जो लेवल है वो मेरा ही है, लेकिन पूरी क्लास ने टेस्ट दिया था, मेरे इतने नंबर थे, तो कुछ के मुझसे ज्यादा होंगे या मुझसे कम होंगे, तब मेरे लेवल की डिग्री बनाई जा सकती है। आगे लिखा है इसमें क्वेश्चन ऑफ, इस किताब का, उस किताब का, ऐसा वैसा, सिर्फ एक क्वेश्चन की बात की गई है। आगे लिखा नहीं इस पूरी सीरीज का, इस पूरे टेस्ट का, इस पूरी किताब का। और जब किसी एक चीज की बात की जाती है तो डिग्री पॉजिटिव होती है। आई रिपीट, मेरे शब्द ऑकवर्ड होंगे बट दिस इज ट्रूथ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसीलिए ट्रस्ट मी, सही पढ़ा रहा हूं, गलत नहीं। आप वेरीफाई कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कि जब एक क्वेश्चन की बात की है, आगे डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप सबको याद होगा, इसीलिए पढ़ाया था, कालिदास इज द शेक्सपियर, गलत हो जाएगा, आगे आपको ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा। ज्यादा लोगों को कंपेयर करोगे तब डिग्री सुपरलेटिव बनती है, एक के लिए डिग्री सुपरलेटिव नहीं होती। आगे क्लॉज ही चेंज हो गया, विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर मोस्ट का मतलब वेरी से है, क्योंकि क्वेश्चन एक है और इसकी कम्युनिटी डिफाइन नहीं की गई है। और उस केस में आप इस एग्जाम्पल को पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे, बिकॉज एक के लिए पॉजिटिव डिग्री बनती है, दो के लिए कंपैरेटिव होती है, दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव मार्क की जाती है। और पॉजिटिव डिग्रीज में डेफिनेट आर्टिकल द ना होकर अ लिखे जाते हैं। सेम एग्जाम्पल एक और लिख दूं जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस के टेस्ट शीट में रखता हूं हमेशा, कि शी इज, जज कर लीजिएगा इन दो एग्जाम्पल से। शी इज जो आपको रखना है आप रख लेना, मैंने ब्लैंक कर दिया इसको। मोस्ट ब्यूटिफुल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, माफ कीजिएगा, गर्ल, ठीक है, एक सेंटेंस है। एक और है, शी इज ब्लैंक स्पेस, मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। पहले वाले में शायद आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाए, इन द क्लास मान लीजिएगा। आपको दिख रहा होगा पहले वाले में सिर्फ उस लड़की की बात की गई है, और दूसरी स्टेटमेंट में पूरी क्लास में से उस लड़की की बात की गई है। क्लास में लड़कियां बहुत सारी होंगी जनरली, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट सुपरलेटिव डिग्री का है, द मोस्ट ब्यूटिफुल सुपरलेटिव में मार्क कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट डिग्री पॉजिटिव है। आप किताबें अच्छी पढ़िए, आपको भी रीजन मिल जाएगा, और मैं खुद समझा रहा हूं हर शब्द बोलकर, तो ट्रस्ट मी प्लीज। यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखना होगा, क्योंकि सिर्फ एक लड़की की बात की गई है, ज्यादा की बात हो ही नहीं रही है। सो आई रिक्वेस्ट यू, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऑक्सफोर्ड डायरेक्ट लिखती है कि मोस्ट का इस्तेमाल कई बार वेरी के तौर पर भी किया जाता है, इन द सेंस ऑफ वेरी इन अ पॉजिटिव डिग्री। अगर क्वेश्चन किताब के होते, सीरीज के होते, मॉक टेस्ट के होते, तो डेफिनेट हो जाता, कोई एक डेफिनेट हो जाता, उनमें से सुपरलेटिव डिग्री होती, द सही होता। पॉजिटिव डिग्री है, अ मोस्ट भी इंग्लिश में होता है, आप चेक कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। पढ़ाया था आपको कि द हिमालयाज के साथ 3 एरर आती हैं, चूंकि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो थर्ड वेरिएशन भी होता। जीएस वाले सर मुझे माफ करें, मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा हूं। हिमालय नाम की इंग्लिश में कोई भी चीज नहीं है, इंग्लिश के अनुसार हिमालयाज लिखा जाता है, बिकॉज इंग्लिश इसे माउंटेन न मानकर माउंटेन रेंज मानती है, और डेफिनेट भी बनाती है कम्युनिटी डिफाइन करने के लिए। जनरल तौर पर रीजन दिए थे, वहां देख लीजिएगा। सो द हिमालयाज लिखा जाता है। एक गलती यहां सबसे पहली नजर मेरी यहां जानी चाहिए, द हिमालयाज, द वेरी फर्स्ट फ्रैक्शन। ठीक है, द हिमालयाज लिखा है तो यहां गलती नहीं है। आपको याद होगा, रटा ही होगा शायद, मैंने रीजन मार्क किए थे। ब्रह्मपुत्र नदी है और अक्सर नदियों के नाम के साथ आर्टिकल लगाया जाता है। सो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द नर्मदा, जैसे आप लिखना चाहें। ब्रह्मपुत्र भी नदी है, अक्सर नदियों के नाम के साथ आर्टिकल प्लेस किए जाते हैं। सो द ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ओके, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आप में से कई लोग अच्छे स्कूल्स में पढ़े होंगे, सर ये क्या चीज आप टेस्ट में सॉल्व करा रहे हो, ये कोई भी चीज है, हम तो एक्सपेक्टेशन रखे थे अच्छी चीजें पढ़ाओगे। बट कई लोग ऐसे भी हैं जो गांव से हैं, विलेज में पढ़े हैं,
अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, हिंदी मीडियम है, उनके लिए ही सही वहां देख लीजिएगा। और मैंने बार बार कहा बैंक में आर्टिकल्स आते भी नहीं है, जनरली स्टेट लेवल एग्जाम्स में फिलअप्स में भी आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो ये वही लाइन है। वैसे तो ये इंग्लिश की प्रोवर्ब्स हैं दोनों, इसीलिए आप इनको डायरेक्ट याद रखें। मेरा और आपका कहावतों को, मुहावरों को चेंज करने का हक नहीं है। फिर भी समझाने के लिए कह दूं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 होता है और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे होता है। ये दोनों फिक्स्ड हैं। समझा देता हूं। स्टिच अक्सर आप ऐसे ही मान सकते हैं, कोई टांका कहीं पर लगाना है। अब कोई चीज अगर फट गई, खराब हो गई, कोई क्रिकेट की बॉल मान लीजिए, कपड़ा मान लीजिए, अगर वो वहीं से सिल लिया जाए उसी वक्त, तो फिर वो आगे नहीं फटेगा। तो ये वही लिखा हुआ है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, दाल में कुछ काला कहने पर ना दाल होती ना काला होता। तो वही मीनिंग है कि अगर किसी काम को उसी वक्त कर लिया जाए, किसी भी ऐसी सिचुएशन को, तो वो आगे बुरे होने से बच जाती है। अ स्टिच इन टाइम, अगर ये फट गया मेरा, तो यहीं पर मैंने इसको अगर स्टिच कर दिया है, तो शायद ये 9 टांके लगने से बेहतर होगा। लेकिन अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो वो बढ़ता जाएगा, फिर आपको यहां तक कवर करना होगा। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये इंग्लिश की प्रोवर्ब्स में आती है। ठीक है। सिमिलरली, हथेली पर राई नहीं जमती, सुना होगा, हथेली पर राई नहीं जमती। इसका मतलब कोई भी बहुत बड़ा काम एक दिन में नहीं हो जाता। एग्जाम्पल वही लिखा है, रोम कोई शहर है, वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, पूरा शहर एक दिन में नहीं बस जाता। माफी मेरे ऑकवर्ड शब्दों के लिए, बट जैसे हमसे कहा जाता है, सर प्रोपोजिशन पढ़ाओ, सर कंजंक्शन पढ़ाओ, सर एडवर्ब का वीडियो, सर वॉइस का। भाई यार, एक दिन में सारे वीडियोस नहीं डाल सकता। लॉकडाउन में भी आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं, सो प्लीज ट्रस्ट मी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में आप पूरा शहर नहीं बसा सकते। हथेली पर राई नहीं जमती। और एक अगर कहीं पर चीज की जरूरत है, एक टांका लगाना है, एक थोड़ी सी सिलना है जरा सा, एक उसको अगर टाइम पर कर लिया जाए तो वो 9 से आपको बचा सकता है। यानी कि कोई भी काम अगर उसी वक्त समय रहते किसी चीज को रोक लिया जाए तो वो बिगड़ने से बच जाता है। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का। एक अच्छी चीज आपने सीखी, मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आता। वेरीफाई कर सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अदरवाइज ट्रस्ट मी, सही बोल रहा हूं। अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल सही है। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, इन द टाउन, इन द सिटी बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी है, अक्सर हम नदियों के नाम के साथ आर्टिकल रखते हैं। और अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 एंड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे कहा जा सकता है। द गैंजेस, अंग्रेज इसको गैंजेस पढ़ते हैं क्योंकि वो गंगे नहीं पढ़ पाते। मैं भी गंगे पढ़ूंगा। लेकिन हाँ, अगर कोई इंग्लिश में मुझे भी कहीं स्पीच देनी होगी तो गैंजेस कहना होगा, उनको समझ नहीं आएगा। उनके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन है। मेरे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन मेरा है, मेरा मतलब हमारे जगह का। उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो फॉलो कर लेंगे। द गैंजेस इंग्लिश में, हिंदी गंगा, हिंदी में आर्टिकल होते ही नहीं है, इज फॉर नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के लिए जो गंगा का महत्व है, वॉट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में वही कृष्णा है। जल्दी से जज करते हैं। द कृष्णा, नदियों के नाम के साथ आर्टिकल आता है, ऊपर भी तो लिखा है। गंगा नाम है नदी का, द गंगा हो गया आपका। कृष्णा भी तो नाम है, किसी फीमेल का नाम थोड़ी है। और जब आप किसी नदी की बात करते हैं, आर्टिकल मार्क किया जाता है। तो जो नॉर्थ इंडिया के लिए गंगा की अहमियत है, वैल्यू है, वो साउथ इंडिया में कृष्णा की वैल्यू है। सो द कृष्णा इन जनरल जैसे द गंगा कहा जाता है। टाइम काफी हो गया, आई नो, लेकिन इसी को सेव करने के लिए 50% अभी कर लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको फॉर्मेलिटी करूं, इसलिए 105 क्वेश्चंस हैं। तो 50% आपका नेक्स्ट वीडियो में शूट कर लेंगे। 50 के आसपास तक यहां कर लेते हैं। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट must be properly counted and numbered and proper entries be made। वो बी को बुरा ना समझें, वो वहीं से है, must be made। 2 बार ओमिशन नहीं आता किसी भी चीज का, मैं पढ़ाऊंगा वर्ब्स में, या फिर देख लीजिएगा। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, देखो ट्रीज डिफाइन किए गए किसी फॉरेस्ट के। हाँ, ए का मतलब यहाँ एनी से, किसी भी फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं, इनको प्रॉपरली गिना जाना चाहिए, इनकी नंबरिंग होनी चाहिए, और प्रॉपर एंट्रीज भी होनी चाहिए रजिस्टर में, किसी स्पेसिफिक रजिस्टर में। Correction. The trees in a forest must be properly counted and numbered and proper entries must be made in the register. No error. मुझे भी हिम्मत लगती है नो एरर लिखने की, लेकिन आप में से कई लोग कमेंट करते हैं, सर नो एरर भी दे दिया करो एक आध। ठीक है भैया, नो एरर है, कोई गलती नहीं है ना। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपर्ली काउंटेड एंड नंबर्ड, प्रॉपर एंट्रीज मस्ट बी मेड इन द रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर में हो सकता है, ठीक है, नो एरर। तो यहाँ कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती गलती काउंट ना करें। यू शुड बी ट्रू टू अ वर्ड। पढ़ाया था मैंने आपको नाउन के चैप्टर में, यहां आर्टिकल नहीं होगा, करेक्शन तो यहां पर है। क्यों नहीं होगा, जल्दी से सुन लीजिएगा। वर्ड के इंग्लिश में 2 मीनिंग होते हैं। जब वर्ड इंग्लिश में शब्दों को दिखाता है तब ये काउंटेबल है। राइट एन एसे इन 250 वर्ड्स, काउंटेबल है। लेकिन जब वर्ड का मतलब प्रॉमिस से हो जाता है, शब्द ना होकर कही गई बात से हो जाता है, तब ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल होता है। अच्छा एग्जाम्पल मिला, नाउन में भी मैंने पढ़ाया था, ऐसा एग्जाम्पल रखा था टेस्ट शीट में, आज वापस मार्क कर रहा हूं। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड।
आप अपनी बात के पक्के होने चाहिए, और बात का पक्का हम लोग हिंदी में भी नहीं कहते, बातों का पक्का कहा जाता है। तो मैन ऑफ वर्ड कहा जाता है। प्राण जाए पर वचनों ना होकर वचन न जाए कहा जाता है। इसीलिए वर्ड का मतलब जब शब्दों से है, काउंटेबल है, वर्ड्स लिखिए, एक ऐसे लिखिए 250 शब्दों में, 250 वर्ड्स होता है SES, या फिर एक शब्द कहा जा सकता है। लेकिन जब वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है तब ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल्स के साथ आर्टिकल रखे नहीं जाते। सो ड्रॉप एन आर्टिकल ट्रू टू योर वर्ड, ना कि वर्ड्स या फिर अ वर्ड कहा जा सकता है। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, कोई ऐसा अच्छा स्टेटमेंट नहीं था, वर्ड मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा के लिए आर्टिकल रखा जाता है, द गंगा, द कृष्णा। गलती नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती फाइंड ना करें। और जब वर्ड का मतलब काउंटेबल है, शब्दों से है, गिनिए, आर्टिकल लगाइए, एक शब्द भी हो सकता है, एक प्रॉमिस नहीं होता, प्रॉमिस इंग्लिश में अनकाउंटेबल रखा जाता है। इसको लास्ट स्लाइड मान लेते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स, कोई भी प्रिंसिपल होगा, कुछ भी गर्ल्स रखी होंगी, पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, ये क्यों लिखा जाता है, टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। अब हॉस्टल तो इनका रहा होगा, वो जाने, कोई उन्हीं का प्रिंसिपल, जिन लड़कियों को कहा उनका हॉस्टल सब ठीक है। इसी वीडियो में एक सेंटेंस आया था, समर के साथ आर्टिकल था, द समर, द विंटर, ऐसे कुछ भी टर्म्स हैं। ये प्रपोजिशंस में आप डिटेल में पढ़ेंगे मुझसे, वैसे आप भी जानते होंगे। सनसेट एक फिक्स्ड टाइम को दिखाता है, मान लीजिए 7:12 PM, या सनराइज कह दीजिएगा, या डॉन कह दीजिए, डस्क कह दीजिए, ये सब प्रिसाइज होते हैं। 7:12 PM दिन में एक ही बार बजता है। प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और प्रॉपर नाउन आर्टिकल फॉलो नहीं करते। तो आप इसे रट सकते हैं कि भाई सर सनसेट के साथ आर्टिकल नहीं आता। हाँ नहीं, क्यों सर नहीं आता, क्यों नहीं आता, जज कीजिए। ऐसा एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, मॉर्निंग के साथ तो लिखा जाता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट भी होता है, एट नाइट भी होता है, हालांकि एट मिडनाइट भी होता है। डिफरेंसेस तो मैं ये लिख देता हूं, एट सनसेट, हालांकि इनके लिए अलग अलग प्रिपोजिशंस आते हैं। एट और इनका भी यही डिफरेंस है। प्रिपोजिशंस अगर पढ़ा दिए हैं तो आप वीडियोस देख लीजिए, अगर आप प्रीमियर नहीं देख रहे हैं, और प्रीमियर जब है तो मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं। एट सनसेट होता है, इन द मॉर्निंग होता है, क्योंकि मॉर्निंग पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 10, 11 बजे तक भी मॉर्निंग चलती है। फिक्स्ड टाइम नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आता है। आफ्टरनून चलती रहती है, इवनिंग चलती रहती है, रात भी चलती रहती है। इन द मॉर्निंग, द इवनिंग, सब जायज है। बट सनसेट, सनराइज, ये एक फिक्स्ड टाइम पर होते हैं, 6:12, 7:15, इस तरह से। प्रॉपर नाउन्स आर्टिकल फॉलो नहीं करती, चाहे वो किसी का भी नाम लो। तो सनसेट के साथ, सनराइज के साथ, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग के साथ आर्टिकल नहीं आता, प्लीज ध्यान रखिएगा। He found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station. Trouble हम परेशानी को कह सकते हैं, हालांकि हम हिंदी में कह देते हैं परेशानियां, लेकिन ये इंग्लिश में जैसे मैं क्या बोलूं यहाँ पर, बट मेरी जितनी समझ है, जितना मैं जानता हूं, मैं यही मार्क करता हूं। वर्क की जैसे बात करते हैं, काम इंग्लिश मानती है, हिंदी भी मानती है। कम होता है, ज्यादा होता है, अनकाउंटेबल मार्क किया जाता है। काम कम था, जल्दी घर आ गया, काम ज्यादा था, थोड़ा लेट हो गया। 1, 2, 4 इंग्लिश तो नहीं कहती, शायद हिंदी कहती है इस चीज को, ग्रामर नहीं पता, माफ करें। ठीक वैसे ही परेशानी, हाँ माना मैंने परेशानियां होता है हिंदी में, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। परेशानी कम हो सकती है, आपदा विपत्ति ज्यादा हो सकती है, एक अनकाउंटेबल वेरिएशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसलिए इन अ ट्रबल ना होकर इन ट्रबल कहा जाता है। सुना भी होगा आपने, इन ट्रबल ना कि इन अ ट्रबल मार्क किया जाता है। तो इसीलिए इन ट्रबल मार्क करें, इन डेंजर मार्क कीजिए, इनके साथ बीच में आर्टिकल प्लेस ना ही करें। लास्ट स्टेटमेंट इस वीडियो का, टाइम हाँ आई नो बहुत सारा हो गया। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए। अगर कोई भी अच्छी चीज मिल जाए तो वो जिंदगी भर के लिए खुशी हो जाती है। तो कोई भी चीज हो सकती है, कौन सी किसी चीज का नाम लिया है मैंने, और वो खुशी जिंदगी भर की हो सकती है। तो यहां भी इंडेफिनिट तौर ही है आपका, ये भी प्रोवर्ब है, हालांकि मैं और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सो अ थिंग किसी भी चीज के लिए, और एक ऐसी खुशी जो किसी भी चीज से मुझे मिलती है, वो भी इंडेफिनिट है, किसी भी चीज को डिस्क्रिप्शन में नहीं रखा गया है। A thing of beauty is a joy forever. हमेशा के लिए वो खुशी आपकी मार्क की जा सकती है। प्रोवर्ब है, इसीलिए जल्दी बोल रहा हूं, मैं क्या डिस्क्रिप्शन दूं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो अ डे। अ नाइट लिखते तो अ नाइट हो जाती है। प्रोवर्ब्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो एक सोच में उन लोगों ने बना दिया। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का। प्रिंसिपल ने उन लड़कियों से कहा कि वो हॉस्टल वापस आ जाएं सनसेट से पहले, सनराइज के पहले। तो ये प्रॉपर नाउन्स हैं, आर्टिकल प्लेस ना करें। डॉन है, डस्क है, इनके साथ आर्टिकल्स नहीं आते। इन ट्रबल, इन डेंजर, ऐसे टर्म्स में आर्टिकल प्लेस ना करें। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। आपने पिछला टेस्ट पेपर देखा होगा, आगे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। मैंने 105 स्टेटमेंट अच्छी अच्छी जगहों से आपको मार्क किए हैं।
लेकिन इस वीडियो के टाइम को देखते हुए यहां फिनिश करना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट आप सभी के सपोर्ट के लिए। जो लोग नए हैं एक बार वापस मार्क कर दूं कि बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव्स की, जिनमें पूरी ग्रामर हर टॉपिक का वीडियो बनाकर आपको पढ़ाई जा चुकी है। आप वहां से चेक कर सकते हैं। प्लीज उन प्लेलिस्ट को खोलकर आप देख लीजिएगा, तो जो भी आपकी डाउट है वो मिल जाएंगी और सारे देख लीजिए, आपको इंग्लिश में बहुत क्लैरिटी रहेगी। कई फीडबैक मुझे कॉमेंट्स में बहुत पॉजिटिव मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। लेकिन हाँ, इसका आधा फ्रैक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए वही टर्म्स लिखना चाहूं कि थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक्स अ लॉट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। आप अपनी डाउट्स मुझसे वहां पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी आप मुझे लिख सकते हैं, बट हर वक्त टाइम नहीं होता रिप्लाई करने का, तो आप टेलीग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं। आप मेरा सब्सक्रिप्शन, मेरा नहीं किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, मैं बैंक में पढ़ाता हूं, अगर आप बैंक के हैं मोस्ट वेलकम ओवर देयर, तो आप कपिल सर एक छोटा सा कोड है यूज करके किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले 10% अपने टोटल अमाउंट पर, चाहे वो कितना भी हो, ऑफ पा सकते हैं। तो फ्लैट 10% ऑफ रहेगा। उसके लिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच आपके हमेशा के सपोर्ट के लिए। बहुत जल्द आपसे वापस मिलना चाहूंगा और नेक्स्ट टॉपिक वर्ब होगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट के बाद। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज कपिल देव शर्मा। ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। थैंक्स अ लॉट।